विषय है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, तो आज हम लोग भूमिका पे हम लोग चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता की आवश्यकता क्यों है, गीता ही क्यों, और गीता में किससे स्वीकार करना चाहिए, इन शास्त्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस लिए शास्त्रों की आवश्यकता है। तो देखिए, जब भी हम सूचना प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन किस लिए होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। अगर सूचना प्राप्त करके हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सूचना का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा नहीं। इंफॉर्मेशन मस्ट बी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सी सूचना ऐसे प्राप्त करें। तो आज के दिन हमें अपने दिमाग को खुला रखना है, बिल्कुल खुला दिमाग रखना है। बहुत कुछ सुना है हमने जीवन में, लेकिन अभी हमें क्या करना है, केवल यहाँ पर फोकस करना है। जो हम सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, यानी कि उससे पहले उसका परिचय जो दिया जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, प्रत्येक जीव इस संसार में जो है सुखी होना चाहता है। हम सब जो है सुख की तलाश में है, भले मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, पक्षी हो, हर व्यक्ति संसार में सुखी होना चाहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सब सुखी होना चाहते हैं, तो आप यही कहोगे हम सुखी होना चाहते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल। देखिए क्या है, अब सुख की परिभाषा क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सुख की परिभाषा क्या है। और मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो कितने खुश हो जाएंगे आप, लगेगा वाह गुड न्यूज, इसको आगे पहले सेमिनार में हमें 1 करोड़ रुपए मिला है, ग्रेट, हमारा पे जाएंगे तो महीने के 4 करोड़ रुपए हो गए, और साल के 48 करोड़ रुपए हो गए, तो बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो और कुछ समय के बाद मैं आपको ये भी सूचना देता हूं कि 1 महीने के बाद आपको वापस करना है इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत रिटर्न। तो वही सुख जो है आपका दुखद बन जाएगा। बात सही कि नहीं। इसी तरह से जीवन भर हम लोग बहुत कुछ कमाते हैं, पाते हैं, खाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन जीवन के अंतकाल में वो हमसे ले लिया जाता है, सूद समय वापस ले लिया जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाएगा, यानी कि जीवन भर आपने कमाई की, जीवन भर आपने एक्यूमुलेट किया और अंतकाल में आपसे छीन लिया जाएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, जो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। आपने जीवन भर इतना कुछ कमा लिया और अंत में आपसे ले लिया जाएगा, तो आप कह रहे मैं बड़े सुखी हूं। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं हुआ कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं और अगले महीने आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। उसी तरह से तो हुआ ये भी कि जीवन भर आपने बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन जीवन के अंतकाल में सूद समेत आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस हुआ ना, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो सुख क्या है जीवन में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता में सूचना देगा कि वास्तव में शाश्वत सुख क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। नहीं तो हर कोई जो है संसार की सुख ही तलाश कर रहा है, लेकिन व्हाट इज परमानेंट हैप्पीनेस, शाश्वत सुख क्या है, इसको जानने की जिज्ञासा में। जैसे एक व्यक्ति को बुखार होकर बहुत तेज टेम्परेचर उसका हुआ 105 डिग्री सेल्सियस, 107 में तो हो जाता है, वो 105 में ही बहुत शरीर तपड़ा होता है, और ऐसे में उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए और कुछ दिनों के बाद दवाइयां वगैरह देके, इंजेक्शन देके टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, या नीचे आ गया टेम्परेचर 103 में 102 में आ गया, डॉक्टर पूछे उस पेशेंट से आपको कैसा लग रहा है, तो पेशेंट क्या बोलेगा, फीलिंग बेटर, अच्छा लग रहा है, सर फट रहा था अब सर नहीं फट रहा है।
लेकिन वास्तव में देखो इसी तरह से क्या है, हमारा जो दुखों का लिस्ट है ना बहुत लंबा है, दुखों का जो लिस्ट है बहुत लंबा है। उसमें से जब कुछ आइटम्स कम हो जाते हैं उसी को हम सुख मान बैठते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, हमने कहा सुखी हो गए। तो जब सुखी हो रहे हैं तो ये मत भूलेगा कि आगे जो लिस्ट है दुखों का वो बहुत लंबा है। अभी कुछ ही आइटम कम हुए हैं और उसी को हम सुख मानने लगे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी, क्या आंसर देगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? डिफरेंस है, लिविंग बॉडी लिविंग है और डेड बॉडी डेड है। लिविंग बॉडी में आत्मा जीवन लाइफ है, लाइफ का डिफरेंस है। अभी तो नहीं समझे कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लाइफ। तो डेड बॉडी में लाइफ नहीं है, लिविंग बॉडी में लाइफ है। जीवित शरीर में जीवन है और मृतक शरीर में जीवन नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज व्हाट दिस डिफरेंस इज। ये बस बेसिकली भेद है दोनों में, अंतर है। और सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? दोनों बॉडी है। और लेकिन बॉडी का इंपॉर्टेंस हुआ है, लाइफ का इंपॉर्टेंस हुआ है, लाइफ का इंपॉर्टेंस। अगर आप गाड़ी बचाने जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर भयानक एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और गाड़ी बुगाटी गाड़ी है या मर्सिडीज गाड़ी है, और सबसे पहले क्या करेंगे आप? उस गाड़ी को बचाएंगे ना। गाड़ी बहुत महंगी है, इंसान की क्या कीमत? किसी ने बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने बताया कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जो शरीर में जितने भी जो है कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है, उस सब का जो है टोटल कॉस्ट निकाला गया तो 250-300 रुपए से ज्यादा नहीं। ये पुराने जमाने की बात है, अब तो रेट बढ़ गया। चलो 500 रुपया हो गया, 1000 रुपया भी हो गया होगा, या 10,000 रुपया भी हो गया, मान लीजिए ये हमारे शरीर की कीमत है। लेकिन उस बोगाटी गाड़ी जो है, रिसेंटली एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, बोगाटी गाड़ी खरीदी है, जाने कितने की खरीदी उसने? You won't believe 41 करोड़, 41 करोड़ की गाड़ी। तो ऐसी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस इंसान को बचाओगे या गाड़ी को बचाओगे? बताओ। क्यों? गाड़ी ज्यादा महंगी है। इसका मतलब क्या है? लाइफ का महत्व है, जीवन का महत्व है। आप समझ रहे हैं? तो हालांकि गाड़ी जो है वो उसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? लाइफ का है। एक तोता पिंजरे में बंद है, आप बार बार पेंट कर रहे हो, गोल्डन पेंट कर रहे हो, सिल्वर पेंट कर रहे हो, लेकिन तोता जो है भूखा है अगर, और क्या क्या कर रहा है तोता अगर पिंजरे में बैठकर, तो तोते को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा गोल्डन पेंट से, सिल्वर पेंट से। तोते को क्या चाहिए? कुछ खाने को चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अगर ड्राइवर बहुत देर से चला रहा है, बहुत लंबा चला रहा है, 6 घंटे 10 घंटे चला लिया उसने, देखा साहब थोड़ा खा पी लूं मैं, अरे गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है, तुम्हें क्या खाने की जरूरत है, चलाते जाओ, गाड़ी चल तो रही है। इंसान भूखा है और गाड़ी में पेट्रोल डाले जाओ तो इंसान खुशी होने वाला है। समझ रहे आप? तो कहने का अर्थ है कि लाइफ का इंपॉर्टेंस है, वो जीवन का बड़ा महत्व है, वो लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अब आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, जब पहले हमने बताया सुख और दुख की बात की थी ना मैंने आपसे, तो वही प्रश्न है आपसे पूछ रहा हूं, बात बाद में करें प्लीज। तो अब प्रश्न क्या है? लिविंग बॉडी, डेड बॉडी। अब कोई व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आपसे प्रश्न है, पूरे जीवन भर आप किसके लिए काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग फॉर द बॉडी और यू आर वर्किंग फॉर द लाइफ? आप असल शरीर के लिए कर रहे हो सारा कुछ। पूरे जीवन भर आपने जो है बचपन से लेकर, आप बचपन में गए, जब स्कूल गए तो आप किसके लिए गए? बॉडी के लिए गए, इस बॉडी को एजुकेट करने के लिए गए, राइट? और आपके घर में जब इंट्रोड्यूस किया गया कि आपके पेरेंट, फादर है, आपके ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपके घर है, आपके खिलौने है, आपका ये है, आपको वो है, राइट? धीरे धीरे आपके बदौर गैजेट्स आने लगे, तो ये बेसिकली और क्या क्या कनेक्टेड था? इससे सारा बॉडी से कनेक्टेड था। तो बचपन से लेके जो हमें एजुकेशन मिला है वो किससे कनेक्टेड रहा है? बॉडी से रहा है। आइडेंटिफाई किससे करते रहे अब तक? अब तक किससे आइडेंटिफाई करते रहे? बॉडी से करते रहे। जो नाम मिला आपको बचपन में जन्म देने के बाद, वो नाम किसको दिया गया? बॉडी को दिया।
अगर आप बैठे अपने घर पे, मैं आपसे यहाँ आपको यहाँ से पुकारता हूँ अभिषेक अभिषेक करके चिल्लाता, आपको सुनाई देगा? नहीं रहेगा। फोन की बात मत करेगा, वैसे ही आपको नहीं सुनाई देगा। यू कांट हियर, आप नहीं सुन पाएंगे, वॉन्ट बी एबल टू हियर। तो आपके नाम में आप में डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, इज इट नॉट? तो वो तो जब आप बहुत नजदीक आएंगे, आप सुनेंगे अपनी आवाज, अपना नाम सुनेंगे, तभी आप पहचानेंगे अपने आप। तो जितना भी हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है अपना, वो सब क्या है? बॉडी से रिलेटेड है। आज जो आधार कार्ड बनाते हो वो बॉडी से रिलेटेड है। नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब क्या है? बॉडी से रिलेटेड है। लाइफ के बारे में, उसके बीच शरीर के अंदर जो बेसिकली जीवन है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। उसके बारे में चर्चा बिल्कुल क्या है? जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो है। तो इसी तरह से, तो इसलिए बोल रहे थे कि कोई जीवन भर क्या कर रहा है? पूरे जीवन भर अगर कोई शरीर के लिए ही काम कर रहा है और अंत में उसको यह पता चल रहा है कि वास्तव में शरीर ही नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो बहुत बड़ी मूर्खता कहा जाएगा। आपने मान लीजिए अपने मकान के लिए, अपने दुकान के लिए बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, ये सोचते हैं कि आपका वो घर था, आपका बिजनेस था, आपका तो बदलता ना आपका वो घर था ना मकान था, तो आपको कैसा लगेगा? यू गेट चीटेड ना, यू फील चीटेड। भाई हमने इतनी सारी मेहनत की पूरे जीवन भर इस घर के लिए, इस दुकान के लिए, इस बिजनेस के लिए, और वो मेरा है ही नहीं। ये प्रॉपर्टी तो और किसी के नाम पे लिखी हुई है, और ये बिजनेस मेरे नाम पे लिखा हुआ है, किसी और के नाम पे लिखा हुआ है। आई वॉज सीटेड, आई वॉज फूल्ड, मुझे तो मूर्ख बनाया गया। बात सही है कि नहीं? तो इसलिए हमें जानना है कि वास्तव में इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। मूर्खता यही है कि हम लोगों ने जीवन भर जो है बेसिकली शरीर के लिए कार्य किया, और हमें अंदर ये पता चलने लगा कि हमें शरीर नहीं। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस मकान के लिए, जिस दुकान के लिए, जिस बिजनेस के लिए, जिस व्यक्ति के लिए या खुद के लिए भी, यानी शरीर के लिए भी मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि मैं हूं नहीं है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, ये मेरी पहचान ही नहीं है। यानी कि मेरी पहचान नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझसे छीन लिया जाएगा, ये दिस विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी, ये मुझसे ले लिया जाएगा वापस। लेकिन मजे की बात है, मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूं जो मुझसे ले लिया जाएगा। मुझसे जो ले लिया जाएगा बिना पूछे, पूछा भी नहीं जाएगा। मजे की बात ये है, मुझसे पूछा भी नहीं जाएगा, विदाउट नोटिस, विदाउट सर्कुलर। अरे भैया मैं एग्जाम भी आपका आता है तो उसका सर्कुलर पास होता है, इस डेट में आपका एग्जाम है, ये वेन्यू है, वगैरह वगैरह, होता है कि नहीं होता? अब इसका कोई सर्कुलर नहीं है, कोई नोटिस नहीं, चलो जी खाली करो। अचानक अचानक खाली करो, सो डेंजरस इट इज। मैं आपको रियल घटना बताऊं, विश्वास करोगे नहीं करोगे आप। ये घटना है तिरुपति, पिछले हफ्ते की घटना है। तो एक व्यक्ति जो है उसको यमदूत उठा के ले गए। आप विश्वास करो ना करो, यमदूत लेके उठा के ले गए, यमराज जी के पास ले गए। यमराज जी ने किसको उठा के लाया? कई बार क्या होता है, एक ही नाम के 2-3 लोग होते हैं एक ही एरिया में, तो यमदूत गलती कर जाते, किसी और को उठा के ले आते, उनसे भी गलती होती है। तो यमदूत ने कहा कि हमारा नाम तो वही है, उनका नाम वही है, लेकिन व्यक्ति वो नहीं है, वापस ले जाओ उसको, उसी शरीर में डाल दो उसको। तो वापस ले गए। अब जो है रास्ते में क्या हुआ, जब वापस आ रहे थे वो, तो एक यमदूत ने बोला, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊं, तुम्हारे घर के पास एक इस्कॉन का सेंटर है, वहां पर भगवत गीता का स्टॉल लगाए, चुपचाप भगवत गीता खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये तो वो व्यक्ति जब आया, बुक टेबल में आया, वो भगवत गीता जैसे उठाई, उसने रोने लग गया, उसका हाथ कांपने लग गया। तो उसने पूछा, आप रो क्यों रहे? भगवत गीता लेके क्यों रो रहे आप? तो उसने एक घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ये पिछले हफ्ते की घटना है। तो कहने का अर्थ यह है कि नेट रिजल्ट तो यही है, हमने बहुत कुछ किया, अल्टीमेटली अगर ये नहीं जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मैं शरीर नहीं हूं तो मैं हूं क्या, हु एम आई? तो ये प्रश्न का उत्तर जो है मैं श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो इसलिए भगवद गीता जो है इतना इंपॉर्टेंट बुक है, ये बताने के लिए आपको कि वास्तव में आप हो कौन। आधार कार्ड तो बना लिया, लेकिन उसका कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो फोटो भी बदल जाता है आपका। अभी हम गए थे, बोलते नहीं फोटो चेंज करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ा।
तो अपडेट करने के लिए वो बोले कि नहीं नहीं आपको फोटो भी बदलना पड़ेगा। भाई मैंने वही व्यक्ति हूँ भाई, वो व्यक्ति तो वही है लेकिन आपका चेंज हो गया थोड़ा फेस, तो इसलिए आपको फोटो लेना पड़ेगा। आधार ही नहीं है जिसका आधार कार्ड का आधार, इसमें एड्रेस बदल गया, फोटो बदल गया, सब बदल गया। तो इस तरह से जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। अब देखिए क्या है, इंसान हो या पशु, दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत है। दोनों में क्या है, हाँ डिफरेंस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब यहाँ जानवर बैठे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत है। महाभारत में बहुत सुंदर एक श्लोक बताया गया है शांति पर्व में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीनः पशुभिः नराणाम्। क्या समान, पशुभिः समान। इसका मतलब यह है कि both the animal and man share the activities of eating, sleeping, defending and mating, but the special property of humans is that they are able to engage in spiritual life. Therefore, without spiritual life, humans are on the level of animals. ये महाभारत का श्लोक है। यानी खाना, सोना, बचाव करना, संतान की उत्पत्ति करना मनुष्य और पशु में एक ही समान है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आप बोले हम तो पिज्जा खाते, सुअर का पिज्जा खाता है, हम तो बर्गर खाते, हम पास्ता खाते, हम फ्रेंच फ्राई खाते, हम बहुत कुछ खाते हैं, हम तो उनको भी खा लेते हैं। और खाने के बाद क्या होता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू स्टूल। अल्टीमेट नेट रिजल्ट क्या उसका, जो हमने खाया, जो नहीं पचा ठीक से, वो स्टूल में कन्वर्ट होता है और सुअर डायरेक्टली स्टूल खाता है। दोनों में डिफरेंस ही है। खाना दूसरे दोनों का एक ही है, वो सुअर जो है डायरेक्ट स्टूल खाता है, हम डायरेक्ट स्टूल नहीं खाते। खाने की एक्टिविटी दोनों की एक ही है। हम बोलेंगे कि नहीं हम फ्लाइट में जाके खाते हैं, तो सो व्हाट, फ्लाइट में खाते हैं वहीं पे, वहां पे भी जो है बेसिकली यूज टॉयलेट, वहां पे वॉशरूम यूज करते हैं आप, तो वही काम वहां पे करते हैं, हवा में उड़ के 30,000 फुट ऊंचा उड़ के आप वही काम कर रहे हो जो पृथ्वी में या जमीन में कोई जानवर कर रहा है। आज बारिश होती है, ठंड का मौसम, हमने देखा जितने पशु पक्षी है वो सब भी छुप जाते हैं ठंड से बचने के लिए, उनको भी ठंड लगती है। हमारे यहाँ प्रसाद हॉल में देखते हैं, वो एसी के ऊपर जो है उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, उसमें 2-3 कबूतर बड़े ठिठुर के यहाँ बैठे, ठंड के कारण ठिठुर रहे, और दोनों 2-3 कबूतर एक साथ मिलकर बैठे हुए, ठंड लग रही है। लेकिन आपकी तरह बस ये है कि जैकेट नहीं पहन सकते, स्वेटर नहीं पहन सकते, बट दे आर फीलिंग कोल्ड एंड दे वांट टू बी, दे वांट टू गेट डिफेंडेड, यानी कि वो भी अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं। बस यही है कि रशिया जो है बॉम्ब फेंकेगा यूक्रेन के ऊपर, पुतिन फेंकता रहेगा और यूक्रेन भी वहां से फेंकता रहेगा, तो बड़े बड़े बम है, AK-47 है, जानवरों के पास ये नहीं है, लेकिन डिफेंड अपने आप को सब कर रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा डिफेंड कर रहा है और कोई बेसिकली पंजों के द्वारा कर रहा है, दांत के साथ द्वारा कर रहा है। डिफेंस दोनों का ही चल रहा है, खाना दोनों का ही चल रहा है, सोना भी चल रहा है। इसलिए आप देखिए रात को देखें कई जैसे जानवर है, कुत्ते वगैरह है, वो गाड़ी के नीचे जाके सो जाते हैं, उनको भी चाहिए छत्र चाहिए, कहीं हो छत हो, कोई जगह ऐसी हो जहां पर जाके सो जाए, या पेड़ के नीचे या गाड़ी के नीचे कहीं जाके सो जाए। और हम बोलेंगे नहीं हम 5 स्टार को सोते नहीं, हमारे पास जो है हाई क्लास फ्लैट है, हमारी जो कोठी है गुड़गांव में 40 करोड़ का फ्लैट है, एक ही फ्लैट 40-45 करोड़ की फ्लैट है गुड़गांव में, हाई क्लास एकदम से। हमारा सोते नहीं, अरे सोते कैसे हैं, आपको तो नींद की गोली खानी पड़ती, नींद भी नहीं आ रही आपको। एक जानवर तो बड़े आराम से सो रहा है, आपको नींद की गोली खानी पड़ रही है सोने के लिए। तो सोना जो है स्लीपिंग एक्टिविटी बिल्कुल सेम है, एक जानवर भी सो रहा है, आप भी सो रहे हो, एक जानवर भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो। बोलते हैं कि हम नहीं हवाई जहाज उड़ते हैं बादलों के पर, फ्यूल डाल के उड़ते हैं। फ्यूल कहां से मिलेगा, आपने समुद्र की गहराई से फ्यूल मिलेगा, तब जाके उड़ पाओगे ना। और ये कबूतर है या पक्षी है, बिना फ्यूल के उड़ जाते हैं, आपसे ज्यादा एडवांस फ्यूल। आप बिना फ्यूल के उड़ के दिखाओ, राइट। जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने पहली बार प्लेन बनाया, उन्होंने वो लोगों ने ट्राई किया था, उनके विंग्स लगा लिए उन्होंने, एक कुछ लोगों ने बड़े बड़े पंख लगा लिए, उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर उड़े और गिर गए नीचे, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग मर गए। तो हम लोग इन पक्षियों की नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए तो हवाई जहाज चाहिए, उसे फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल होगा तभी तो हवाई जहाज उड़ेगा, कहां से उड़ेगा हवाई जहाज। तो उड़ने अगर उड़ भी गए मान लीजिए तो उड़ ही रहे ना हम लोग, वो तो बिना पेट्रोल के बिना फ्यूल के उड़ रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली देखा जाए तो एक्टिविटी सारी सेम ही लगती है, खाना, सोना, बचाव करना और संतान की उत्पत्ति करना। जो कुत्ते हैं वो सड़क पे ही कर रहे हैं, दे आर हैविंग सेंस एंजॉयमेंट, सड़क पे ही कर रहे हैं, राइट। और जो है मनुष्य जो है वो फ्लैट में और 5 स्टार होटल में कर रहा है। दोनों का पर्पस यही है, अल्टीमेटली क्या है, संतान की उत्पत्ति होती है, यहाँ भी संतान की उत्पत्ति होती है, डिफरेंस कोई खास है नहीं। तो कहने का अर्थ ये है बेसिकली ये 4 प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो एक समान लगती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हम बोलेंगे कि नहीं जी अमेरिका जाके मैकडोनल्ड्स में खाते हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्षी भी जाते हैं, पंछी भी जाते हैं, दूर दूर उड़ के जाते हैं, हजारों किलोमीटर जाके वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो भी वही जाके खाते हैं, हम भी वहां जाके खाते हैं, वो जाके वहां सोते हैं, हम भी वहां जाके सोते हैं। अमेरिका जाके थोड़ा हवा में उड़ेंगे आप अलग से, वहां जाकर फिर वही कर रहा है जो इंडिया में कर रहे हैं, वहां पे अलग एक्टिविटी नहीं है। अमेरिका में वही खाना सोना है, बचाव करना, संतान उत्पन्न करना, ये 4 एक्टिविटी अमेरिका में चल रही है टेक्नोलॉजी के साथ में। ये डिफरेंस आप समझ में, टेक्नोलॉजी को आपने यूज कर लिया 4 एक्टिविटीज के लिए, बस ये डिफरेंस, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, पर्पस वही है। आपने इंटेलिजेंस को, अपने इंटेलेक्ट को आपने यूज किया है केवल 4 एक्टिविटीज के जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की। देखिए एक व्यक्ति को, अगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपनी वाइफ को प्लेन दिया बर्थडे, ऐसे बर्थडे गिफ्ट 200 करोड़ का है, एक प्लेन गिफ्ट की। अब मान लीजिए वाइफ कहे कि मुझे तो इतना बड़ा प्लेन मिल गया लेकिन उड़ूंगी नहीं, मैं प्लेन लेके सड़क पे चलाऊंगा, और सड़क पे तो पहली बार चला नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये अलाउ नहीं करेगा गवर्नमेंट, तो नहीं अलाउ करेगी। तो सड़क पर मान लीजिए चला भी दिया तो बेसिकली उस हवाई जहाज का फायदा क्या हुआ बताइए, राइट। अगर आप मान लीजिए आप साइकिल है आपके पास, आप बोलो जी मैं फिजी आइलैंड जा रहा हूं, तो पागल सोचेगा आपको फिजी आइलैंड से साइकिल में कैसे जा सकते हो। तो साइकिल का अपना यूसेज है, प्लेन का अपना यूसेज है, इसी तरह से जो आपको जो मनुष्य जीवन मिला है उसका कुछ पर्पस है। अगर आपने वो किया जो पशु ही कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस। अगर आप हवाई जहाज लेके उड़े नहीं और जमीन पे ही चलते रहे, so how you are different from the animal। ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, इस तरह से हमारे स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा, एटम बॉम्ब के द्वारा, AK-47 के द्वारा, आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, और पशु पक्षी जंगल में घूम रहे हैं अपने पंजों के द्वारा, अपने दांत के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट। लेकिन एक बात बताऊं मैं, दोनों में से खुश कौन है? इंसान इतना खुश नहीं है जिंदगी पशु खुश, राइट। और 2-3 साल के वर्ष में जो कोरोना काल में तो ये प्रूफ भी हो गया कि जो पशु पक्षी थे हमसे ज्यादा खुश लग रहे थे देखने। एक कारण बता दिया उनकी खुशी का। देखिए इंसान चाहता है जितना उसके डेस्टिनी में लिखा है, जितना वो उसको मिलने वाला है, उस अधिक वो इच्छा करता है, अधिक सोचता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस, हर बिजनेसमैन सोच रहा है कि एक दिन मैं भी बिल गेट्स बनूं, एक दिन मैं भी वर्ल्ड का अच्छे आदमी बनूंगा, या हर पॉलिटिशियन, हर आदमी सोच रहा है मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं। ऐसी कल्पना सब लोग कर रहे हैं। पूरे 130 करोड़ की आबादी में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, वर्ल्ड का अच्छे आदमी एक ही होता है, 10 नहीं होते, राइट। तो कहने का अर्थ यह है कि बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति जो है प्रयास तो कर रहा है, और एंजाइटी क्यों होती है, चिंता क्यों होती है? क्योंकि आप वो चाह रहे हो जो वास्तव में आपको मिलने वाला नहीं है। आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो जिसके लिए आपके पास क्षमता ही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी क्षमता है या नहीं, आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता ये भी नहीं पता आपको, इसलिए आप प्रयास करते जा रहे हो, एंडेवर करते जा रहे हो। लेकिन क्या एनिमल्स में क्या, मैंने जैसे बताया सुअर है, वो कभी आपका हलवा खा नहीं है, आप रसगुल्ला रख दो, हलवा रख दो, पिज्जा पास्ता रख दो, उसके सामने मुंह फेर लेगा। शेर के सामने भी आप बहुत बढ़िया से एकदम से मुंह की दाल का हलवा रख दो, शेर के सामने नहीं खाया, उसको तो क्या चाहिए, मीट ही चाहिए खाने में, वो भी मार के खाएगा, उसको मजा आता है ज्यादा, उसको पिंजरे बंद करके मीट डालते रहो तो बहुत गुस्से में होता है, उसको तो लगता है मैं शिकार करो और शिकार करके मार के खाऊं। तो बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी सारे जो है सेम है, मनुष्य में और पशु में दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। और इस तरह से जो है मनुष्य जो है वो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है, जो चाहता है उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो एंजाइटी में रहता है।
और पशु जो है जिसको जितना उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है, जो उसकी स्वाभाविक प्रकृति है पशु की उसके अनुसार ही वो कार्य करता है वो पशु, है कि नहीं? तो शेर कभी आपके पास आपके घर नहीं आएगा आपका जो है लंच करने के लिए शाही पनीर और वो सब खाने ना, नॉट इंटरेस्टेड। तो जो उसको मिल रहा है उसी से वो क्या है, संतुष्ट है। लेकिन मनुष्य जो है वो संतुष्ट नहीं है, उसको जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए भी वो इच्छा प्रकट करता रहता है, यानी उसकी इच्छा का कोई अंत ही नहीं। आज वो विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाए, बिल गेट्स से ऊपर चला जाए या फिर एलोन मस्क बन जाए वो, उसके बावजूद भी उसको जो है शांति नहीं मिलेगी, बोले और पैसा कमा लो। उसके बाद तो इतना पैसा है कि अगले 1000 पीढ़ियां भी, अगर 1000 जनरेशन भी जिसके आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी खा पी के सो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं है, उसको लगता है कि और धन कमा लो और धन कमा लो। इस कारण से इंसान जो है चिंता में रहता है, परेशान रहता है, और जो पशु है वो सुखी रहता है क्योंकि वो नेचुरल स्टेट के हिसाब से कार्य करता है। तो बेसिकली इस तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि हमारे पास एक बुद्धि है, वी शुड नॉट थिंक वी आर ओनली द इंटेलिजेंट पीपल, और पशु पक्षी में कोई बुद्धि नहीं होती है। देखिए अगर आप देखें चींटियों के समाज में अगर एक मिठाई का डब्बा भी रखो ना, तो चींटियां जब खाने को आएगी तो लाइन बना के आती है, देखा आपने? चींटियां जो है वो लाइन बना के आती है, हमें पता चलता है यहाँ पर गली में यहाँ पर जो है रसगुल्ला और शाही पनीर और पता नहीं मलाई कोफ्ता सब बट रहा है, फ्री में बट रहा है, और यहाँ तक बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन जो है चींटियां इतनी ऑर्गेनाइज होती है, उनमें भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अगर मिठाई का डब्बा रखा भी है चींटियां झगड़ा नहीं करती आपस में, लाइन बना के एक एक करके, आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिए, एक एक करके आती है और चींटियां आराम से खा लेती। तो उनके अंदर भी इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये जो बेसिकली बस ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली क्षमता ज्यादा है। एक चीज आप लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट, जो चीज इस संसार में आपको सुख दे रहा है, आज आप लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर ये बात मेरी गलत हुई तो आप कल आगे बोल सकते हो आप गलत बोल रहे हैं। ये चीज आप लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट में, लिख लो, जो चीज आपको सुख दे रही है, या जो व्यक्ति या जो वस्तु जो आपको आज सुख दे रही है, ये संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, वो कल आपको दुख देगी, गारंटी। ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लो, जो आपको सुख दे रहा है वो पक्का दुख देगा, जिससे आप आशा कर रहे हो वो ही निराशा का कारण बनेगा, आशा ही निराशा का कारण है, ऐसा लिखा गया था। यानी कि जो आप जिससे आशा बनाए रखते हो, जो आपको सुख दे रहा है आज, वो कल 100% आपको दुख देने वाला, तैयार रहो उसके लिए। बहुत ज्यादा आशा मत रखो किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, वो कल कहीं ना कहीं आपको दुख देने वाला, वो सुख दुख देने वाला है, वो सुख आपको दुख देगा। तो ये लाइफ की जो सच्चाई है, जीवन की जो सच्चाई है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली इसलिए हमें जानना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं संसार में आके। और देखिए क्या है, 7 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। जानते कौन कौन से कष्ट हैं? 7 प्रकार के कष्ट हैं संसार में, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। हमारे जीवन की असली समस्या खाना, सोना, बचाव करना, संतान उत्पन्न करना नहीं। These are not the major problems of life. ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट these are not the major problems. मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? वो 7 हैं। पहले 4 क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। बाकी 3 क्या है? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहला आपको 4 बताता हूं मैं क्यों। जन्म, हम सबका इस संसार में जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे मनाया गया, जन्म लेते ही बड़ी खुशखबरी हुई कि हमारे घर में बच्चा हुआ है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग बड़े खुश हैं। बच्चा जब माता के घर से निकला तो रोता हुआ निकला। और रोता हुआ क्यों निकला? क्योंकि शुभ समाचार तो हमारे लिए है, लेकिन बच्चे को बड़ा कष्ट हुआ है 9 महीने माता के घर में, इसलिए रोता हुआ निकला है बाहर। मान लीजिए आप एक कमरे में हंसते हुए जाते हैं, मान लीजिए आप एक कमरे में हंसते हुए जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब बाहर आते हैं तो रोते हुए बाहर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कमरे में क्या हुआ बताइए? कमरे के अंदर क्या हुआ होगा? कोई गलत समाचार सुन लिया, किसी ने आपकी पिटाई कर दी, किसी ने आपकी धुलाई कर दी, किसी ने आपको बहुत गलत न्यूज सुनाया, किसी ने बहुत अनाप शनाप बका आपके सामने,
यानी कहने को किसी ने खूब डांट दिया आपको, यार कुछ हुआ है गड़बड़ अंदर, और जैसे ही बाहर आए आप तो रोते हुए बाहर आए, इसका मतलब क्या है, अंदर अच्छा नहीं था, तो माता के घर में 9 महीने उल्टा लटक रहे थे आप, और इसलिए बाहर आए तो रोते हुए आए, तो कष्ट में थे आप। इसका मतलब क्या है, हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, वो तो बेचारे वो उसको क्या करते हैं, पैसिफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है यार तो मैंने तुम्हें कष्ट मान लिया, तो एक मोमबत्ती तो बुझाने दो, अभी तो 100 मोमबत्तियां बुझानी है मैंने, एक मोमबत्ती बुझेगी, इसका मतलब तुम आ तो गए हो, तुम्हारी आयु अब कम हो गई 1 साल। इसी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे, बुरा ना माने। हैप्पी बर्थडे का मतलब यह है कि एक मोमबत्ती बुझा दी मैंने तुम्हारी, इसका मतलब तुम्हारी 100 साल की अगर आयु है, उसमें से एक जो साल है वो कम हो गया है। एक मोमबत्ती को बुझाने का मतलब ये है, वो सोच समझ के बनाया इन्होंने। ये तो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है ना, केक काटना और मोमबत्ती बुझाना, हमारा वैदिक कल्चर में नहीं लेकिन बड़ा अच्छा है इस तरह से। इससे इसका एक मैसेज यही है कि मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है। आज तक हमने किसी से पूछा, हमने नहीं पूछा होगा, आज तक हमने किसी से नहीं पूछा होगा कि केक काटना मोमबत्ती क्यों बुझाते हैं, दिया जो जल रहा होता है। दिस इज द रीजन। इसके द्वारा मैसेज मिल रहा है कि मेरे आयु में से 1 वर्ष जो है वो कम हो गया है। सो रियली इज अ हैप्पी बर्थडे, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह से वो जन्म, और जन्म लेते ही बेसिकली हमें क्या किया जाता है, हमारी पहचान कराई जाती है। ही इज योर फादर, ही इज योर ब्रदर, दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारे खिलौने हैं, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नया संसार है, वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड। तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आप क्योंकि आए हैं इस संसार में, सवार पर पहुंच गए हैं, किसी घर में जन्म ले लिया है, तो आप वो सारी चीजें सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो फैमिली सेलेक्ट नहीं करता है। हम में से कितने लोगों ने सोचा था कि हम एक परिवार में जन्म लेंगे, जन्म लेने से पहले, या आप में से कितने लोग सोच रहे हैं अभी, मैं सोच रहा हूं इस संसार में, इस परिवार में रहकर मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट लाइफ में मैं पेरेंट्स चेंज कर लूं, आई वांट टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ एलन मस्क इन अमेरिका, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोज वो की चिक चिक है, जॉब की तलाश करो, पैसे की झंझट इतना है ना, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी का जन्म लेके झंझट ही, मतलब एक ही झटके में सारा हो गया, समस्या का हल भी। So next slide, I like to take birth in the family of Elon Musk or Bill Gates at them, at least Bill Gates के घर में तो जन्म होना चाहिए। चलो बिल गेट्स नहीं तो कम से कम यार इंडिया में, चलो इंडिया में जन्म लेना तो अंबानी के घर में तो जन्म होना है, इतना तो हो जाए। तो वी डोंट सेलेक्ट अ फैमिली, हम अपना परिवार नहीं सेलेक्ट करते, नहीं सिलेक्ट करते हैं। सो वी हैव सम लिमिटेशंस। तो कहने का मतलब यह है कि जन्म इस संसार में जो हुआ है हमारा, वो इट्स अ फोर्स, हमें भेजा गया यहां पर, राइट। जैसे क्या है कि जेल में कोई धक्का मार के जेल में डाल देते हैं, राइट। इसी तरह से क्या है, हमें फोर्स करके संसार में फेंक दिया गया है, चलो हो गया तुम्हारा जन्म, अब इसी संसार में रहकर जीवन बिताओ। और उसके बाद धीरे 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 आपको स्कूलिंग में जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। देन यू हैव एम्बिशंस, आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भाग लेते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, और बीच बीच में आपके अंदर आपके पास बहुत सारी बुरी आदतें आपको लग जाती हैं, आप स्मोक करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं, राइट। तो ये करते करते जो है फिर गुमराह भी हो जाते हैं, लाइफ का गोल है उसको अचीव ना करने के कारण आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये लाइफ का गोल अचीव भी कर लिया तो फिर आप सोचते हैं अमेरिका जाना चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए, इंडिया में बहुत हो गया, वेस्ट में ज्यादा कंफर्ट है, चलो अमेरिका चलते हैं। अमेरिका जाते बड़े अच्छे थे आप, बहुत अच्छे इंसान थे, अमेरिका में जाके अमेरिका से ज्यादा बिगड़ गए। अमेरिका जो गूगल कंपनी है वो बोलते हैं, पता है वो क्या कहते हैं, बोलते हैं हमें इंडियंस को देखकर हंसी आती है, इंडियन जितना जो है गलत साइट्स विजिट करते हैं हमारे अमेरिकन भी नहीं करते। वो गूगल में बैठे सबको देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, वो देख पाते हैं। तो इंडियन जो है अमेरिका जाके, यूरोप जाके ज्यादा बिगड़ जाते हैं हमारे अमेरिकन से, यूरोपियन से। तो इस तरह से जो है ये जन्म जो है वो दुख देने वाला है। और उसके बाद फिर क्या है, जन्म के बाद है क्या, बीमारी और रोग। जिसने संसार में जन्म लिया है उसको गारंटीड है रोग तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसको बीमारी ना लगी हो अब तक।
एक भी व्यक्ति बता दो मुझे जिसको जीवन भर कभी बीमारी ना लगे। एक भी व्यक्ति आपको पूरे पृथ्वी में नहीं मिलेगा, कहीं पूरे अर्थ में चले जाओ अमेरिका से इंडिया तक, ऐसे नहीं अमेरिका के लोग बीमार नहीं, 10,000 बीमार तो अमेरिका से होते हैं। मैक्सिमम साइकेट्रिक के पेशेंट्स कहां पे जाते हैं? अमेरिका में है। 2 बीमारियां जो है वहां पर जो है फेमस है, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर फेमस है अमेरिका में। एक इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट है, एक आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट है। इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट मेंटल प्रॉब्लम है और आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कोर्ट केसेस है। तो लॉयर्स और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो सबसे अमीर लोग हैं अमेरिका में। सबसे अमीर लोग कौन है? साइकेट्रिस्ट और लॉयर्स। लॉयर्स जो है बेसिकली आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट डील करते हैं और जो साइकेट्रिस्ट है वो इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट डील करते हैं। यानी कि बेसिकली बीमारियों का वहां पर महल है, घर है, रोग लगे हुए हैं, बचपन से रोग लगे हुए हैं, नाना प्रकार के रोग लगे हम सब। एक राजा सिद्धार्थ हुए, और सिद्धार्थ का नाम जानते हैं ना, जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो सिद्धार्थ जो थे वो बड़े ऐश्वर्य में रह रहे थे और उनके जो माता पिता थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हमारा बेटा कभी किसी की मृत्यु ना देखे, किसी को बूढ़ा होता हुआ देखा नहीं और किसी को बीमार ना होता हुआ देखे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की। तो वो सोचे कि वाह, संसार में तो कोई दुख है नहीं। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, अब माता पिता भी नहीं रहे, उन्होंने एक दिन मंत्री को बुलाया, ये महल ही सब कुछ है या इससे बाहर कुछ है? उन्होंने कहा महाराज, महल के बाहर ही तो सब कुछ है, ये तो बहुत कम है, तो बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, आज तक हमें अधिकार में क्यों रखा गया? हम बाहर जाना चाहते हैं। बस उनको लेके के पालकी में बिठा के बाहर महाराज जा रहे हैं देखने के लिए। तो रास्ते में क्या देखा? वो देखा, क्या देखा? एक व्यक्ति जो है बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, खांस रहा है, उसके घुटने जो है दर्द कर रहे हैं, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, उसके सारे बाल पक चुके हैं, बाल है ही नहीं, आंखें जो है बेचारे की खराब है, चश्मा नहीं, पर चश्मा तो नहीं था उस समय, तो दिख भी नहीं रहा उसको ठीक से, मोतियाबिंद हो गया है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है और बार बार खांस रहा है। मैं कहा कि मंत्री, इसको क्या हो गया, ये खांस क्यों रहा है और ऐसे क्यों चल रहा है? बोले कहा महाराज, ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध? बूढ़ा है? इसका मतलब क्या है? बूढ़ा मतलब महाराज जो मृत्यु के निकट है। क्या ये बूढ़ा है? क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? तो महाराज सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। बहुत कम होते हैं भाग्यशाली लोग जो बूढ़े होने से पहले मर जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बूढ़ा होना पड़ता है। किसी ने बताया कि आज के समय में जो है बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा था किसने, क्या लिखा था? An old man in the garb of a youth, an old man in the garb of a youth। कहने का मतलब ये है तो देखने में यूथ लग रहा है लेकिन वास्तव में बूढ़ा है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है बेसिकली क्या है, वो तो सीधा नहीं बैठ पाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर नहीं पाते हैं, बचपन से बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन पुराने जमाने के लोग जो है 80-80 साल के लोग जो है अट्टे कट्टे घूम रहे हैं। नहीं, हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं 80 साल की उम्र बिल्कुल फिट है, उस जमाने का खाया पिया है सब कुछ, लेकिन आजकल कुछ मिलता नहीं है, शुद्ध आपको ताजा कुछ मिलता नहीं है, तो यंग एज में जो है बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया था, एक वैद्य थे पीड़ितपुरा के, उन्होंने कहा कि बड़ा वाह भाई वाह, आपको तो अभी जवानी में पीठ का दर्द हो रहा है, आप तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से रोग हमें लगे हैं। तो वो व्यक्ति जो है मंत्री जैसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। थोड़ा आगे गए, एक व्यक्ति रोगी बीमार था, बहुत खांस रहा था, वो उसका पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अभी शरीर त्याग देगा, उल्टी कर रहा है बार बार। वो बोले क्या हो गया इसको, ये मुझे क्या निकाल रहा है, इसको क्या हो गया इसको, और ये इसका जो है सांस तेज क्यों फूल रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके फूल रहा है सांस इसका, इसको क्या हो गया है? देखा महाराज ये बीमार है बहुत, इसको हृदय की बीमारी है और पेट भी इसका खराब रहता है, इसकी आंतें भी खराब हो गई है, इसका हार्ट भी खराब हो गया है, इसका किडनी भी फेल हो रहा है महाराज, इसको बहुत सारे रोग लगे हुए हैं, ब्लड शुगर भी बड़ा हाई है इसका, ब्लड प्रेशर भी बड़ा हाई है, तमाम बीमारियां लगी हुई है इसको। कहा कि मंत्री मुझे भी बीमार होना पड़ेगा? और कहा हाँ महाराज आपको भी बीमार होना पड़ेगा।
हम सबको बीमार होना पड़ेगा महाराज, हम सबको रोग लगा रहता है। ये तो अब बहुत कृपा है आपके ऊपर, ये तो कृपा हो गई ठाकुर जी की, आज तक आप बीमार नहीं हुए। अच्छा, फिर थोड़ा आगे गए, आगे के वहां देखिए क्या देखा उन्होंने, वहां देखा कि एक व्यक्ति को उसमें पलंग में लिटा के लेके जा रहे लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले राम नाम सत्य है, ये क्यों बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? क्या भगवान का नाम पहले सत्य नहीं था? बोले भगवान का नाम पहले भी सत्य था, लेकिन हम लोगों को एहसास हो रहा है कि राम नाम ही सत्य है। पहले भी सत्य था भगवान का नाम, लेकिन अब मृत्यु के समय को एहसास हो रहा है कि राम नाम ही सत्य है वास्तव में। और इसको सत्य मान रहे थे, उसको कॉलेज में दाखिल लेके जा रहे हैं स्मशान घाट संस्कार कराने, अंतिम संस्कार। तो पूछा गया मंत्री, ये लिटा के लेके जा रहे हैं, तो बड़ा ही सजा लगा के ले जा रहे हैं, इसको फूलों से सजाया गया है, रेशम की चादर बिछाई हुई है, बड़ा अच्छे से सजा के ले जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये क्या कुछ चल नहीं सकता क्या? इसको लिटाने क्यों लेके जा रहे हैं इस तरह? महाराज की मृत्यु हो चुकी है, स्मशान घाट ले जा रहे हैं इसको, इसका अंतिम संस्कार करने। बोले कहा मंत्री मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या? हाँ महाराज आपके साथ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये रियल प्रॉब्लम है लाइफ की, ये असली समस्या है। और विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, पूरे वर्ल्ड में जाओ, ये चार चीजों से तो गुजरना ही पड़ेगा, गारंटी रही। इन ब्लैक एंड व्हाइट में आप लिख लो, इससे आप तक कोई बच नहीं पाया। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल में ये प्रूव हो गया कि बड़े बड़े संसार के वैज्ञानिक फेल हो गए, ढूंढ नहीं पा रहे दवाइयां, इस बीमारी का रोग का इलाज क्या है। दिन रात संघर्ष कर रहे, तुक्का लगा रहे हैं, कभी ये दवाई, कभी वो इंजेक्शन, कभी ये इलाज, कभी वो इलाज, जिससे ठीक हो जाए ठीक हो गए लोग, जो मर गए वो मर गए, जो ठीक हो गए ठीक है हो गए, बस। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे हाथ में वास्तव में है नहीं कुछ। और आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो बड़े पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं। नहीं, अगर खरगोश आंखें बंद कर ले और सामने से कुछ आ जाए उसको मारने के लिए, आंखें बंद करने से वो क्या है, बचेगा नहीं, उसको सामना करना पड़ेगा। तो जीवन की जो सच्चाई है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा हमें, भले आप पेसिमिस्टिक हो या ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे नहीं होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक हो, ये जो 4 प्रकार की समस्या है, इन 4 समस्याओं से तो आज तक कोई बच नहीं पाया, ये गारंटीड है। तो इस तरह से रोग बड़े भयानक भयानक रोग लगते हैं, भयानक भयानक रोग लगते हैं। कुछ लोगों को रोग कम लगते हैं, कुछ लोग ज्यादा लगते हैं। तो ये 4 प्रकार की समस्या है, 4 प्रकार की कष्टों से गुजरना पड़ता है। और इसलिए 4 प्रकार की कष्टों से अगर छुटकारा पा लिया तो समझ लो वो समझ गया कि वास्तव में, और ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है 4 प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाना? हाँ पॉसिबल है। भगवत गीता इसलिए वो ग्रंथ है जिससे भगवान कृष्ण ने सोल्यूशन दिया है कि 4 प्रकार से के कष्टों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, हाउ वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये भगवान कृष्ण ने समझाया भगवत गीता में। तो ऐसी बात है, एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जो है फाउंडर आचार्य, तो वो मायापुर में थे, बंगाल में ही है, कलकत्ता के पास एक जगह है। तो बताया कि उन्होंने कहा कि प्रभुपाद एक योगी है पास में जिन्होंने 25 साल में तपस्या की है, और 25 साल तपस्या करने के बाद वो क्या कर पा रहे हैं, नदी को चल के पार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा चल के पार कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। 25 साल लगाया उसके लिए नदी पार करने के लिए। तो उन्होंने कहा नाव बुलाओ, नाव यहाँ से वहां जाने के लिए कितना लगेगा? उन्होंने बहुत सस्ता होता था, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद 2 रुपए लगेंगे सबका मिला। तो उन्होंने ठीक है नाव में बैठ जाते हैं। नाव में बैठे और नाव से गंगा जी पार कर लिया। उन्होंने कितना टाइम लगा हमें? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद 10 मिनट लगे। तो उन्होंने कहा कि कितना पैसा दिया आपने? 2 रुपया। हमने देखिए 5 मिनट में 10 मिनट में नदी पार कर ली, और उसने 25 साल लगा दिया नदी पार करने में। इतना समय उसने बर्बाद कर दिया, 25 साल नदी पार करने के लिए हमने कितना लगाया? 2 रुपया लगाया सर। फिर उन्होंने कहा कि वो तो नदी पार कर रहा है ना, मैं तो तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पार करा रहा हूं। अगर पार ही करना है तो इस नदी को पार करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो सागर है, वह सागर, इसको पार करके देखो। ये है असली सोल्यूशन, ये है वास्तव में पर्पस।
यानी कि मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हुआ है तो जानने का प्रयास करो कि ये जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। हाउ आई कैन बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नहीं तो वही बात आ जाएगी, क्या बताया था हमने, जैसे कि मनुष्य और पशु में कोई फिर अंतर नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान जब होता है, मूर्खता कब तक बनाए रखते हैं हम कब तक मूर्ख रहते हैं, जब हमारे पास ज्ञान की कमी होती है। जब हमारे पास ज्ञान जागृत हो जाता है, we are illuminated with the knowledge, उस समय जो है हम लोग वास्तव में सुख की अनुभूति कर पाते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि वास्तव में इसका सॉल्यूशन है। इन 4 प्रकार के कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब ये देखिए 3 प्रकार के कष्ट भी और हैं। 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब होता है नेचुरल कैलामिटीज। इस भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट, भौतिक प्रकृति एक्सक्यूज मी, भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट, नेचुरल कैलामिटीज। जैसे सुनामी आया, सुनामी जब आया था तो कोई वहां पे कई लोग जैसे मॉर्निंग वॉक में गए थे और कई लोग वहीं पे जो आसपास के होटल से वहां पे रह रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था। और सुबह सुबह कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, समुद्र की लहरें उठने लगी, समुद्र की लहरें उठने लगी, टाइड्स उठने लगा एकदम से। कभी होता है समुद्र का पानी शहर में आ जाए, आ गया तो नहीं, आ गया था। जैसे बॉम्बे वाला समुद्र का पानी आ गया अंदर तो क्या होगा, पूरा शहर ही डूब जाएगा ना। तो जापान में ऐसी हुआ, समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी हुई पूरे शहर को डुबा के ले गई, और गाड़ियां ऐसे तैर रही थी जैसे माचिस की डिब्बियां हो। सुनामी का कोई पता नहीं। उस समय नासा आपका क्या कर रहा था, उन्होंने देखा नहीं क्या सैटेलाइट से, उन्होंने चेक नहीं किया कि इस प्रकार से सुनामी आ रही है। उस समय वहां पर क्यों नहीं मैसेज पहुंचाया उन्होंने? अगर इतने एडवांस साइंटिस्ट है तो उस समय क्या कर रहे थे आप? हमारा प्रश्न ये है। इसका मतलब कब क्या होने वाला है किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो वो सुनामी जो आया तो कोई वहां साइंटिस्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कहते हैं कम्युनिकेशन बड़े एडवांस हो गए हैं। लेकिन जब समुद्र की लहरें उठी, जो समुद्र में करना था वो करके दिखाया। गुजरात में जब भूचाल आया था तो कई बिल्डिंग नीचे गिरे और कई बच्चे मारे गए उसमें, और एक होटल 5 स्टार होटल का मालिक जो है उसका पूरा होटल खत्म हो गया। और जहां पर हमारे स्कॉल के जो भक्त लोग गए थे वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अर्थक्वेक में जो बेसिकली पीड़ित लोग थे उनके लिए, तो वहां देखा जो व्यक्ति जो उस होटल का मालिक था वो भी लाइन में खड़ा था खिचड़ी प्रसाद देने के लिए। उसका मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, जो था सब खत्म हो गया अर्थक्वेक के कारण। तो अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। नेपाल में किस प्रकार का भयानक अर्थक्वेक आया, जानते हैं? 2 बार अर्थक्वेक आया था, कितना भयानक अर्थक्वेक आया था। और अब भूलिए मत केदारनाथ को, जैसे 50,000 से ज्यादा लोग मर गए थे क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब जानते क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट का होता है बादल जब पहाड़ों से टकरा जाते हैं तो बेसिकली उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि वो बादल फटता है और सारा का सारा पानी नीचे गिरने लगता है। इन बादलों में, जिसमें जो बरसात के जो बादल होते हैं, सूखे बादल नहीं, जो बरसात के बादल होते हैं, जानते उसमें लाखों लाखों टन पानी होता है, लाखों लाखों टन पानी होता है। और अगर बस वहां से सिग्नल मिल गया तो बादल फट भी सकते हैं, सारा का सारा पानी नीचे गिर जाएगा, पूरा दिल्ली शहर अगर डूब सकता है बादलों से, इतना पानी होता है उसके अंदर। इसलिए उतना ही बरसाया जाता है जितना ही जरूरी है। तो इस तरह से जो है ये नेचुरल कैलामिटीज आती है, और उसको कोई मतलब कहने का मतलब है कभी भी आ सकता है। रिसेंटली भी आया था, इंडोनेशिया में भी आया था, अभी शायद दिल्ली में भी आया था, आज 10 दिन पहले दिल्ली में भी आज कोई आया था, रात के समय आया था कि नहीं आया था। तो कब क्या होने वाला पता नहीं, आया तो था सबको पता है, लेकिन कब क्या होने वाला ये नहीं पता। ये तो पता है कि आया था, आएगा ये नहीं पता है, आया था ये पता है। तो अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है। अब बिहार में तो हर साल फ्लड आता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो ये आदि क्या है? आदि देवी क्लेश को कहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज। और आध्यात्मिक क्लेश का मतलब क्या है? अपने शरीर और अपने मन से पीड़ित है। पीड़ित है कि नहीं? कई प्रकार की हमारी बीमारी लग रही है, हमारा परेशान है मन, हम टेंशन में, एंजाइटी में, चिंता में है, तो अपना ही शरीर जो है बेसिकली हमें क्या दे रहा है? कष्ट दे रहा है। और फिर आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का मतलब होता है दूसरे लोगों के द्वारा कष्ट, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा कष्ट, मच्छरों के द्वारा कष्ट। राइट, कोरोना नहीं तो डेंगू है, कुछ तो है संसार में जो हम तंग करते रहते हैं। मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, पड़े रहो, प्लेटलेट्स कम हो गए। इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। यानी कि आप टॉप फ्लोर में भी चले जाओ, वहां में मच्छर पहुंचे हुए, पता नहीं कहां से पहुंच गए मच्छर वहां पे भी।
वहां पे भी मच्छर आपको तंग कर रहे हैं, वहां पे भी कॉकरोच पहुंच गए, वहां पे चूहे बिल्ली पहुंच गए, टॉप फ्लोर में भी। तो कहने का मतलब ये है कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कोई आपको तंग करेगा। बढ़िया से बढ़िया फ्लैट ले लो आप, महंगा से महंगा फ्लाइट ले लो, कोई ना कोई आपको परेशान करने वाला है। भले आपका पड़ोसी हो सकता है वही परेशान कर रहा हो। आपको मैं असली घटना बताता हूँ, परेशान तो नहीं कर रहे थे हम लोग, लाभ ही पहुंचा रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था कि परेशान कर रहे हैं। ये है पंजाबी बाग की घटना। पंजाबी बाग में हमारा छोटा सा सेंटर था, अभी तो टेम्पल बन गया अच्छा, वहां पहले एक छोटा सा सेंटर था। उस टेम्पल के साथ में जो पड़ोसी था वो बहुत परेशान था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हल्ला करते हैं। हम लोग जल्दी उठ जाते हैं 4:30 बजे, तो फिर मंगल आरती का समय होता है, उसमें कीर्तन होता है, मृदंग भी बजता है, करताल भी बजता है। रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलोनी है, तो आसपास के लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या है, बोलते नहीं मृदंग नहीं बजाएंगे, ये नहीं बजाएंगे, सिर्फ गाएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। लेकिन एक पड़ोसी हमसे बहुत परेशान था, उसने कहा कि भैया मुझे घर खाली करके जाना पड़ेगा, घर बेच के मैं और घर लूंगा, बहुत हो गया, अब इनसे कौन लड़ेगा झगड़ेगा। तो वो उसने जो है घर बेच के चला गया और मॉल से नोएडा में घर खरीद लिया। नोएडा में से घर खरीदा, जानते क्या वो चमत्कार, ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई है उसके ऊपर, उसने कृष्ण को छोड़ दिया ठाकुर जी, लेकिन भगवान ने उसको नहीं छोड़ा। जहां उसने घर खरीदा उसके भारी साथ में पड़ोस में हमारे स्टॉक सेंटर खुल गया। ये आदि बहुत ही क्लेश नहीं है, ये तो उसके ऊपर कृपा हो रही थी। लेकिन ऐसे क्लेश भी आते हैं कि पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, कोई आप पशु पक्षी तंग कर रहा है, कोई मच्छर तंग कर रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई परेशान हमें करता रहता है। कोई फोन में तंग कर रहा है, बार बार फोन किए जा रहे हैं, एक ही दिन में 10-12 मैसेज भेज रहे हैं, नहीं। तो इस तरह से होता है। तो ये 3 प्रकार के और कष्ट है। तो कितने हो गए कष्ट? हो गए 7 प्रकार के कष्ट, 7 प्रकार के क्लेश हैं। और एक क्लेश तो हमने बताया नहीं, मृत्यु, डेथ के समय क्या होता है ये बताया जाता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, नॉर्मल मेटीरियल लाइफ ही जीते हैं केवल, उनका मृत्यु जो है बड़ा भयावह होता है। बताने कि 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है उसका। ब्रेन के फंक्शंस आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कंठ आपको बढ़ जाता है कफ वात और पित्त से, बाइल ग्लूकोज से आपका पूरा कंठ बढ़ जाता है, सफोकेशन शुरू हो जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में बड़ा कष्ट होता है। और बताया 40,000 बिच्छू अगर काटे एक साथ तो उस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है मृत्यु के समय। इट्स सो डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी टू गिव अप द बॉडी। अगर मान लीजिए आपका बहुत ही फेवरेट मोबाइल, आपका सबसे प्रिय, आपके सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? हमारा। इससे प्रिय वस्तु कोई नहीं है किसी के लिए, ये आप लिख लो, गारंटीड है। हमारा ओपन चैलेंज है कि आप संसार त्याग दोगे लेकिन मोबाइल नहीं त्याग पाओगे। इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव अप। अगर आपके जेब से मोबाइल निकाल लिया तो कितना परेशान हो, एंग्जाइटी में आ जाओगे, नहीं अरे कहां है मेरा मोबाइल। तो ये देखिए, मोबाइल के लेने से इतना कष्ट होता है। सोच लो कोई आपका शरीर ही आपको ले रहा है आपसे, और आपको शरीर ही आपसे निकालने वाला है, शरीर को अलग करने वाला है, तो उस समय कितना कष्ट होगा। एक मोबाइल से हम इतना परेशान हो जाते हैं, शरीर के छोड़ने पर कितना कष्ट होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते। वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो कहने का मतलब ये है, इस सब के लिए हमें तैयारी करनी है। इसे प्रभुपाद जी भगवद गीता के पार्ट में लिखते हैं, लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ये जीवन जो है तैयारी है अंतिम परीक्षा के लिए। वो अंतिम परीक्षा क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु कब आएगी, किस समय आएगी, किसी को नहीं पता। 2 साल के इस कोरोना काल में हम लोगों ने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया, सबने एक्सपीरियंस किया, यंग ओल्ड जितने लोग थे सबने एक्सपीरियंस किया कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आपके द्वार पे आगे खड़ी हो जाती। और अगर आप तैयार नहीं हो मृत्यु का सामना करने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसी 4 चीजें, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। नोबडी कैन अवॉइड, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। अब देखिए, तो इस तरह से एक चीज याद रखिएगा, याद रखिए, कोई भी पशु आप मंदिर में नहीं देखते हैं। किसी भी जानवर को आपने मंदिर में देखा है भगवान का दर्शन करते हुए?
भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की आरती में भाग लेते हुए। क्योंकि खाने सोने बचाव संतान की उत्पत्ति के लिए पशु जो है मंदिर में नहीं जाते हैं, उनको तो वैसे ही मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अगर मंदिर में जाते हैं तो 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जो 7 प्रकार के जो कष्ट है, समस्या है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं मैं, इसके लिए जिज्ञासा करने नहीं जाते हैं। और वहां जाके भी हम लोग क्या बोलते हैं, कष्ट मिटे तन का। क्या बोलते हैं, जय चिट्टे नोट हरे। क्या बोलते हैं हम लोग, जय चिट्टे नोट हरे, कष्ट मिटे तन का। तो कहने का मतलब ये है, वहां जाके भी हरे हरे जो हरे हरे पत्ते हैं उसके लिए हम लोग मांग करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर का कष्ट जो है वो खत्म हो जाए। वहां जाके भी यही मांग रहे हैं हम लोग। तो वो क्या दे सकते हैं और क्या मांग रहे हैं, आप सोच के देखिए आप। तो इस प्रकार हम लोग देखिए क्या है, अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है पेट्रोल की 60 लीटर की और उसमें आप केवल जो है 2 लीटर ही डाल रहे हो, तो क्या कहेंगे आप? हो सकता है कि पैसे ना हो, अलग बात है। लेकिन अगर पैसे भी है और गाड़ी की कैपेसिटी 60 लीटर की, आप 2 लीटर डाल के चल रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू रीजन नॉट। तो इसी तरह से हमारे ह्यूमन फॉर्म में, मनुष्य जीवन में हमारी कैपेसिटी है इस शरीर से परे कुछ सोचने की, और वो नहीं सोच रहे हैं, केवल वही सोच रहे हैं जो पशु ही सोच रहा है। तो क्या कहेंगे अपने आप को, वी आर नॉट सर्टिफिकेट। यानी कि अपनी कैपेसिटी 60 लीटर की है, आप यूटिलाइज कर रहे केवल 2 लीटर डाल रहे हो उस गाड़ी में, तो दैट मीन वी आर नॉट सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस का मतलब होता है इन 4 आवश्यकताओं से परे जो है कुछ हम सोचें। और उसी का आंसर हमें क्या मिल रहा है, भगवत गीता में मिल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, ज्ञान की तलाश वो होती है जब आपको पता चले कि आपको जाना क्या है। ऐसा नहीं कि आपने मुंबई का टिकट खरीदा और कलकत्ता की ट्रेन में बैठे। तो यू शुड ऑल एक्चुअली नो कि जाना किधर है और जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफी तो एक्सेप्ट हम लोग करते हैं, लेकिन क्या है उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद ने कहा, फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं तो हम दौर के ढूल सामने लगते हैं। एक व्यक्ति था, पॉटर था। वो पॉटर जो है पॉट बनाता था, घड़े बनाता था वो। तो पॉटर जो पॉट बनाता था वो सपना देख रहा था कि एक दिन मैं बहुत अमीर हूँ। तो उसने पॉट्स बनाते बनाते वो सपना देख रहा है। क्या सोच रहा है वो, एक दिन मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, मेरे बड़े बड़े मकान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और उसके बाद मेरा अच्छा परिवार होगा, और मेरी पत्नी अगर मुझे नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी, तो मैं लात मारूंगा। तो भविष्य के बारे में अभी से सोच रहा है वो। और उसे क्या किया, लात जिससे मार दिया, अपने घड़ों में मार दी, घड़े सारे टूट गए उसके। तो कहने का अर्थ है वो भविष्य की इतनी चिंता कर रहा है, वो वर्तमान की चिंता नहीं कर रहा। भैया वर्तमान में क्या हो ये देखो ना। अब भविष्य की इतनी चिंता कर रहे हो कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अभी जो हो रहा है तुम्हारे साथ उसको तुम सुधार लो, वर्तमान को सुधार लो। इस अंग्रेजी में बड़ी सुंदर कहावत है, क्या पास्ट हैज शेप्ड द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट विल शेप आवर फ्यूचर। पास्ट हैज शेप्ड आवर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट विल शेप आवर फ्यूचर। तो इस प्रेजेंट को जो है अच्छा बनाना है। अगर वर्तमान को अगर अच्छा बनाएंगे तो क्या होगा, भविष्य भी हमारा सुधार होगा, भविष्य का भी सुधार होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि वास्तव में हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब देखिए, प्रमाण शास्त्र में, ये शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है। उसका तरीका क्या समझेगा, 3 प्रकार के तरीके होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यह है बेसिकली कि आप सेंसेस से परसीव कर रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो। आंखों से देखकर, कान से सुनकर, जीवा से टेस्ट करके और स्किन से टच करके आप क्या कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अब समस्या क्या है कि हमारे सेंसेस जो है परफेक्ट नहीं, सेंसेस परफेक्ट नहीं है, तो जो नॉलेज भी गेन कर रहे हैं सेंसेस के द्वारा क्या होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा, डिफेक्टिव होगा। क्योंकि देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज
लिमिट है आपका साउंड, उससे ज्यादा आप सुन नहीं सकते, उससे कम है आपको सुनाई नहीं देगा। देखने की हमारी क्षमता है, एक डिस्टेंस के बाद आपको दिखता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना पास है या चांद पास है, क्या उत्तर देंगे आप? हाँ जी, नहीं, चांद पास है, चांद दिखता है, चाइना का दिखता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बोलते हैं कि जो दिख रहा है उसी में विश्वास करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। अरे चांद दिख रहा है लेकिन चांद पास नहीं है, और चाइना पास होते भी आपको चाइना नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है? सेंसेस आपके क्या है? डिफेक्टिव है। जो वास्तव आपको दिख रहा है वास्तव हो सकता है कि वो चीज हो ही ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो इतना एक्यूरेट परफेक्ट नॉलेज नहीं है, सोर्स नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है, ये सेंसेस पे जो है बेसिकली आप विश्वास नहीं कर सकते, यानी आंखों में विश्वास नहीं कर सकते। आपको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, दीवार के पीछे क्या चल रहा है, आपको नहीं पता है। इन आंखों के द्वारा जिनका चश्मा है वो तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। अब चश्मा उतारे, आप देखो, मैं आपको अगर देखूं सब डिम दिख रहे हैं बहुत, और आप मुझे देखिए चश्मा उतार के, जिसका चश्मा है देखिए, चश्मा उतार के देखिए कैसे दिख रहे हैं, बहुत डिम दिखेंगे हम लोग, यानी कि हमारी आंखें डिफेक्टिव है। और धीरे धीरे सबको याद नहीं तो कल चश्मा लगने वाला है, या फिर क्या होगा, कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, जिसको होने पर तो दिखता ही नहीं। तो हमारी बेसिकली इंद्रियों में क्या है, सीमित है हमारी इंद्रिया, हमारे सेंसेस लिमिटेड है, जिसके द्वारा एक लिमिट तक हम सुन पाते हैं, एक लिमिट तक देख पाते हैं। अगर कहें कि ज्ञान जो है प्राप्त करने का तरीका ये है सेंसेस के द्वारा, लेकिन सेंसेस जो भी डिफेक्टिव है तो नॉलेज भी जो गेन करेंगे वो भी इतना कोई परफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं इल्यूजन। इल्यूजन एक और ये समस्या क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रमित होना। जैसे अगर समझ लीजिए डंडी को डालो पानी के जार में, शीशे का जार है, उसमें पानी है, उसमें एक स्टिक डाली, कैसा लगेगा देखने में? टेढ़ा नहीं है, वो दिखता टेढ़ा है। इसका मतलब क्या है? इल्यूजन है। ये भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। हमारे अंदर चार समस्या है, चार डिफेक्ट्स हमारे पास। क्या क्या है? एक तो हमारे सेंसर डिफेक्टिव है, हमारे लिमिटेड सेंसेस है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, और बेसिकली भ्रमित हो जाते हैं हम, इल्यूजन में जाते हैं। मिराज का डेजर्ट, सड़क पे जाते गर्मी के मौसम में, सामने क्या लगता है, धुआं धुआं नजर आता है, आता कि नहीं आता है? तो इल्यूजन बना रहता है, बेसिकली इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन ही हमारा जो है, इस प्रकार से हम लोग इल्यूजन में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है, अगर आपने देखा कि उस जार में स्टिक को देखा, इल्यूजन में आ जाते हैं, आपको ठीक से पता लगता है कि अरे अरे क्या देखा, क्या दिख रहा है ये। तो सोचते कुछ है और वास्तव में होता कुछ है। तो और कहने का मतलब ये है कि सेंसेस हमारे इफेक्ट, और धोखा देने की प्रवृत्ति, तो बचपन से कहीं ना कहीं धोखा तो आग होते देते ही आए हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख कर हम लोग कर ही लेते हैं, है कि नहीं? तो धोखा देने की प्रवृत्ति तो बचपन से ही है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बचपन से ही है। तो धोखा देने की प्रवृत्ति है, इट देयर इज अ टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, सेंसेस आर इम्परफेक्ट, राइट। तो ये बेसिकली जो चार डिफेक्ट्स हैं वो हमारे अंदर है, चार प्रकार के दोष। और गलतियां करना, चौथा क्या है? गलतियां करना। गलतियां करना, बचपन से तो कोई ना कोई गलती करते ही आए हम लोग। हम सोचते ये कोर्स कर लेंगे, योग कोर्स कर लेंगे, लेकिन उसने तो अरे क्या गलती कर दिया हमने, ये कोर्स क्यों कर लिया यार, इसकी जरूरत ही नहीं थी। होता ही होता है मिस्टेक, अरे ये क्या फोन कर लिया मैं यार, गलती तो फीचर्स ही पूरे नहीं। तो हम लोग तो बचपन से ही गलती करते आ रहे। अरे ये कपड़ा कैसे सिलवा लिया, ठीक से सिला नहीं उसने, टेलर ने गलती कर दी। आपने गलती नहीं की, कपड़ा अच्छा से लेके दिया, टेलर ने गलती कर दी। टेलर अगर कपड़ा अच्छा है तो टेलर ने गलती कर दी, और टेलर अच्छा है तो आपने गलती कर दी, कपड़ा ठीक से दिया नहीं, टेलर कंप्लेन करता है, साहब ये क्या आपने कपड़ा दे दिया है, स्ट्रिंग करेगा बहुत आपका कपड़ा, एक ही बार में स्ट्रिंग कर जाएगा, तो कपड़ा ही ठीक नहीं है आपका। तो गलतियां कर रहे हैं लोग, बचपन से गलती करते आ रहे हैं। देयर इज अ टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू चीट एंड टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। ये चार प्रकार के दोष हमारे अंदर है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यही है कि हमारे सेंसेस बेसिकली क्या है, डिफेक्टिव है। अब दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप स्टेशन के पास रह रहे हो, और स्टेशन के पास रह रहे हो तो आप एक घर से बेसिकली आवाज आ रही है, प्रेशर कुकर चावल जिसने पकड़ा है उसी समय ट्रेन का इंजन आवाज कर रहा है, दोनों की आवाजें एक साथ आ रही हैं। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन सी आवाज जो है वो बेसिकली प्रेशर कुकर की है या ट्रेन की है। प्रेशर कुकर की आवाज आई और आप पहुंच गए स्टेशन, अरे ट्रेन स्टार्ट होने वाली, जल्दी पहुंचिए, वहां तो ट्रेन पहुंची नहीं।
अभी तक वो तो प्रेशर कुकर की आवाज थी। या फिर क्या होता है, एक घर में आवाजें आ रही है, घर के अंदर से आवाजें आ रही है और आप अनुमान लगा रहे हो, लगता है घर में झगड़ा चल रहा है, नहीं, या कि रिश्तेदार आए हुए हैं, इसलिए जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तरह तरह का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन बाद में जब उसके घर में जाके देखा तो टीवी चल रहा था, कोई मूवी चल रही थी, तो मूवी के सारे डायलॉग्स थे, मूवी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वास्तव में उनके घर में चल रहा है सब कुछ। तो इस तरह से बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर जो है ये अनुमान लगाने की जो है प्रवृत्ति है, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, परास में भी मेरे ख्याल से ऐसा है, आई थिंक ऐसा हो सकता है, इस सबको क्या कहते हैं हम, अनुमान कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण जो है वो भी परफेक्ट तरीका नहीं है नॉलेज गेन करने का, जिस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण भी परफेक्ट तरीका नहीं है नॉलेज गेन करने का। तो परफेक्ट तरीका क्या है नॉलेज गेन करने का, ये प्रश्न उठता है। तो बेसिकली अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान क्या लगाया, अनुमान ये लगाया कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है, पहले बोला गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि 20,000 साल पहले मनुष्य थे, फिर कुछ समय के बाद बोले कि नहीं 40,000 साल पहले मनुष्य थे। तो उनके साल बदलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता कि मनुष्य थे कि नहीं थे, नहीं। और उसके बाद होता है डायनासोर्स के जमाने में मनुष्य नहीं थे, लेकिन उस समय फिर ह्यूमन स्कल्स पाए गए। तो कहने का अर्थ ये है कि बेसिकली क्या अनुमान लगाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं। तो अब परफेक्ट तरीका क्या है नॉलेज गेन करने, परफेक्ट तरीका नॉलेज गेन करने समझेगा क्या है। जैसे कि आप स्कूल गए, और स्कूल जब गए तो आपको सिखाया गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सिखाया गया नहीं सिखाया गया। आपने कभी चैलेंज नहीं किया टीचर को, व्हाट इज द प्रूफ टीचर, दिस इज A, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस शुड बी B। तो टीचर की तरफ से क्या जवाब, कीप योर माउथ शट, डोंट टॉक। टीचर आप प्रूफ दे नहीं पा रही आपको, और आप प्रूफ मांग रहे हो। उनके पास क्या प्रूफ है कि अल्फाबेट ए है, ये बी नहीं है, बताइए क्या आंसर है। फिर टीचर कहते हैं 2 + 2 4, मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस शुड बी 5 टीचर, व्हाट इज द प्रूफ दैट 2 + 2 इज 4, प्रूफ दीजिए। हम हर चीज के लिए प्रूफ मांगते हैं ना, लेकिन बचपन से आज तक कभी हमने प्रूफ नहीं मांगा, हाँ हाँ करते रहे हम स्कूल में, है कि नहीं, क्योंकि हर महीने क्या भरते थे, स्कूल का फीस भरते थे, इसलिए हाँ हाँ बोलना पड़ते थे। तो घर वाले भी भेज रहे, पेरेंट्स भी भेज रहे हैं, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है आपको, रोते रोते जाते हैं आप, और वहां जो सिखाया जा रहा है आप सीख लेते हैं, मान लेते हैं। वहां आपने कभी जो है बेसिकली चैलेंज नहीं किया टीचर को कि 2 + 2 4 क्यों है, 5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। टीचर के बाद क्या जवाब, कोई जवाब नहीं। लेकिन जवाब है, जवाब है। इसी को कहते हैं बेसिकली टेक्निकली यहां पर जो बताया गया वो क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। टीचर ने कहा, आंसर दिया इसका, इफ टीचर इज क्लेम वो आंसर क्या देंगे, टीचर ने आंसर दिया मैंने अपने टीचर से सुना था, और वो जो टीचर थी उन्होंने अपने टीचर से सुना था। ये जो तुम बुक्स पढ़ रहे हो ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड बुक्स हैं, ये स्कूल जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ की जो बुक्स है वो भी रिकॉग्नाइज्ड है सीबीएसई के द्वारा, हमारा स्कूल है वो भी सीबीएसई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, वो सारे क्वालिफाइड हैं। इन टीचर्स ने अपने टीचर से सुना है, और ये स्टूडेंट्स हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए तुम जो नॉलेज गेन कर रहे हो वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। अमेरिका में जाओ तो 2 + 2 5 ही हो जाता है, वहां भी 4 होता है, राइट, इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और जैसे जैसे तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी चुपचाप सुन रहे। तो कहने का मतलब है हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। तो इसी तरह से बेसिकली क्या है, हम भी जो है वी आल्सो ट्राई टू हियर फ्रॉम द राइट सोर्स। आज आप कहें कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं वैसे, भगवान कृष्ण गीता में कहा, अब ये पूछोगे प्रूफ है डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं, पहले ये बताओ भाई। तो हम भी यही बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब यह है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, वैदिक लिटरेचर है, भगवद गीता है, ऐसे जो शास्त्र है वो बेसिकली शब्द प्रमाण है, भगवान के मुख से निकले हैं। ये शास्त्र में बताते हैं, गुरु हमें बताते हैं, आचार्य बताते हैं, वो भक्त हमें बताते हैं। जिस तरह से स्कूल में एक बोनाफाइड टीचर्स हैं, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, बोनाफाइड बुक्स है, इसी तरह से बोनाफाइड गुरु साधु शास्त्र है, जिसके माध्यम से पता चलता है
ये भगवान कृष्ण की वाणी क्या शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब यह है कि अगर बच्चे को बता दे, माँ बता दे ये तुम्हारे पिता हैं, आप स्वीकार कर लेते हो। आप पूरे संसार भर के जीन्स को रिसर्च नहीं करते हो ये पता लगाने के लिए कि मेरे फादर कौन। आप जीन्स के ऊपर रिसर्च नहीं करते हो लैब में जाके, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हु इज माय फादर। मैं पता लगाता हूं कि कौन मेरे पिता है, ऐसा करते हो? जस्ट बाय योर मदर से, आपके माता के कहने मात्र से जो है आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि इज माय फादर, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि आपने नॉलेज जो गेन किया, बेसिकली क्या किया, यू गेन द नॉलेज फ्रॉम राइट सोर्स, प्रमाणिक सोर्स, बोनाफाइड सोर्स से आपने नॉलेज गेन किया। तो इस तरह से जब नॉलेज राइट सोर्स से गेन करते हैं तो फिर जो है आपको सही नॉलेज मिलता है। बेसिकली आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो दवाई लिख के देता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तब दवाई लेके खा लेते हो। आप सोचते थोड़ा हो पता नहीं क्या है, दवाई सही है कि नहीं है पता नहीं, डॉक्टर ने लिख के तो दे दिया। आज सिर्फ इतना देते हो कि डॉक्टर अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, राइट, और बेसिकली उसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो बिल्कुल ऑथराइज्ड है डॉक्टर, आप जाके दिखा के दवाइयां ले लेते हो, इज इट नॉट, और दवाई खा भी लेते हो। आप पानी का बोतल है, आप देखते हो बिस्लरी कंपनी का है, यही देखते हो ना, कॉफी ना देखते हो उसमें ये लिखा होता है ना, और बोतल खरीद के पी लेते हो आप। लेकिन आपको क्या पता नलके का पानी भी हो सकता है बोतल में भरा हो। ऐसे भी कई बोतल पकड़े गए हैं। 300 कंपनियां रद्द कर दी इंडियन रेलवे से, जानते हैं आप? 300 कंपनियां बोतल की जो है ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स जो बेचते थे रेलवे एरिया स्टेशन में, 300 कंपनीज बैन कर दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका पानी जो है उतना स्टैंडर्ड का नहीं था, पता नहीं कहां से भर रहे थे और लोग पानी पी रहे थे, उनका पेट खराब हो जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि प्रमाणिक सोर्स से, बोनाफाइड सोर्स से नॉलेज गेन करना। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो और वहां पर आप उस राजधानी कौन से प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, आप सबसे पूछ रहे हो, वहां जितने पैसेंजर्स हैं, जितने लोग हैं, सबसे पूछते जा रहे हो। इस समय की बर्बादी नहीं तो क्या है बताइए? आपको कहां जाना होगा? या तो रेलवे क्वार्टर में जाओ, तो रेलवे का अनाउंसमेंट सुनो, रेलवे का अनाउंसमेंट सुनो, या रेलवे क्वार्टर में जाओ, बोनाफाइड सोर्स से नॉलेज गेन करो, आपको पक्का पता चल जाएगा कि राजधानी कौन से प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं। समझ रहे आप? तो बेसिकली एक होता है असेंडिंग प्रोसेस, एक होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। एक होता है असेंडिंग प्रोसेस नॉलेज गेन करने का, एक होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। डिसेंडिंग प्रोसेस का मतलब ये है जो आपने सुना है बोनाफाइड सोर्स से, और असेंडिंग प्रोसेस का मतलब है कि आप खुद पता लगा रहे हो, खुद रिसर्च कर रहे हो, कितना समय बर्बाद कर रहे हो उसमें। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय बचाएगा, वो ऐसे रिसर्च में नहीं लगता है, वो केवल यही जानना चाहता है ये नॉलेज जहां से मैं जो गेन कर रहा हूं उसका सोर्स बोनाफाइड है, ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है या नहीं, बस दैट्स ऑल। आप उससे कहेंगे प्रभु जी आप नॉलेज दे रहे हैं, आप क्या परफेक्ट है क्या? तो नहीं। हमारे श्रील प्रभुपाद से भी पूछा था हमारे फाउंडर आचार्य, आर यू परफेक्ट? क्या आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप परफेक्ट हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट, बट द नॉलेज व्हिच वी आर गिविंग दैट इज परफेक्ट। एक व्यक्ति जो नॉलेज भगवत गीता का नॉलेज दे रहा है वो परफेक्ट कैसे है? अगर इस नॉलेज को वो एज इट इज प्रेजेंट करता है। जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां इकट्ठी करता है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, राइट। पुराने जमाने में ऐसा था, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आजकल तो एडवांस हो गया सारा कम्युनिकेशन। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि पोस्टमैन जो देखेगा एड्रेस देखेगा और एड्रेस पे पिन कोड के हिसाब से वो लेटर पहुंचा देगा। अगर वो लिफाफा खोल के उसमें डिलीट नहीं करता, कुछ ऐड नहीं करता है और एज इट इज उस चिट्ठी को पहुंचा देता, तो पोस्टमैन को क्या कहेंगे? बोनाफाइड। वो भले एक नंबर का बुद्धू हो, एक नंबर का बेवकूफ हो, अगर उसने चिट्ठी एज इट इज पहुंचा दी है वो पोस्टमैन को क्या माना जाएगा? ऑथराइज माना जाएगा। और चिट्ठी खोल के देखेंगे उसमें खुशखबरी है, बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, बहुत बड़ा जॉब लगा है, इंटरव्यू का कॉल आ गया है आईएएस का, आप आईएएस क्लियर कर चुके हो, तो क्या करोगे? पोस्टमैन को लड्डू मिठाई दोगे, पेड़े दोगे, खाली हाथ नहीं भेजोगे उसको रिवॉर्ड मिलता है। वो एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन उसने मैसेज एज इट इज ट्रांसफर किया है, तो उसको आप क्या करते हैं? ऑथराइज करते हैं। तो इसी तरह से हम पर्सनली हो सकता है एक नंबर के बेवकूफ हो, एक नंबर के हम लोग क्या कहते हैं, एक नंबर के बेवकूफ हो, लेकिन अगर हमने भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया है जैसा आपने सुना है, तो दैट मींस नॉलेज इज व्हाट? परफेक्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसलिए यहाँ पे लिखा है भगवत गीता एज इट इज। तो बेसिकली क्या है, जो शब्द प्रमाण है, जो वैदिक नॉलेज है,
जो शास्त्रों से मिलता है, दिस नॉलेज इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। क्यों 4 डिफेक्ट्स? इसलिए अपवर्ड से बोला गया है। ये जो नॉलेज है वो भगवान से सीधा आ रहा है, और भगवान से जो नॉलेज आ रहा है दैट इज फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। तो वो नॉलेज हम गेन करते हैं फ्रॉम द चेन ऑफ टीचर्स इन द सक्सेशन, परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। तो वो ज्ञान जो है बेसिकली रिसीव करते हैं और आगे प्रस्तुत करते हैं, वो ज्ञान हमारा इफेक्टिव होता है। दैट नॉलेज इज इफेक्टिव। तो इसलिए जो है बेसिकली हमें क्या करना होगा, शब्द प्रमाण में हम लोग डिपेंड करते हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, इन शास्त्रों में क्या, शब्द प्रमाण में क्या बताया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जिज्ञासा करो, जानने की जरूरत है आपको। मनुष्य जीवन आपने प्राप्त किया है, जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की कोशिश करो। हम तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं, राइट? ये तो प्रश्न ही उठना चाहिए, खासकर जो भागभूमि में जिसने जन्म लिया है यहाँ पर देश में, उसको तो इसके बारे में प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि भगवान है या नहीं है, राइट? तो इसलिए हमें उदाहरण दिया था ना बादलों का, काले काले बादल जिसमें लाखों लाखों टन पानी है, उसमें से एक बूंद भी नहीं करता है, कोई तो कंट्रोल होगा उसमें। अभी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हुई थी पीछे जुलाई के महीने में, 25 लाख लोगों ने उस रथ यात्रा में भाग लिया। 25 लाख बेवकूफ तो है नहीं, एक दो बेवकूफ हो सकते हैं। 25 लाख लोगों ने जगन्नाथ जी रथ यात्रा में भाग लिया। देखिए चमत्कार, देखिए ये रियल घटना है इस साल की। हमारे डिप्टी ने वीडियो भी बनाया उसका। बहुत तेज बरसात हुई, जब रथ पहुंचने लगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने लगा, बहुत तेज बरसात शुरू हो गई, फिर जुलाई का महीना है। और फाइनली क्या है, पुजारी को जगन्नाथ की आरती करनी थी, रथ पे खड़ा था पुजारी, बारिश हो रही है बहुत तेज। ऐसा चमत्कार हुआ जगन्नाथ जी का, बरसात का एक बूंद भी जो है रथ के ऊपर नहीं गिरा, और रथ के सामने बरसात हो रही है। जगन्नाथ जी के रथ के सामने बरसात हो रही थी, लेकिन जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर एक ही बूंद पानी नहीं गिर रहा था, और पूरी आरती की उस पुजारी ने। सोच के देखिए, ये चमत्कार, इसको कहते हैं कंट्रोल। तो बेसिकली क्या है, देखिए कई सारी चीजें हम देखते नहीं है संसार में, क्योंकि देखिए प्रश्न जब उठाया जाता है कि कैन यू शो मी गॉड, आई हैव नॉट सीन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, लोग ऐसा कहते हैं, आई हैव नॉट सीन गॉड, क्योंकि मैंने भगवान को देखा नहीं है तो मैं भगवान को नहीं मानता हूं। लेकिन सर, आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा है जिसने भगवान को देखा है। आपने केवल अपने आप को देखा है, वो भी पूरा नहीं देखा है, और खुद को आप मान बैठे हो कि मैंने भगवान को नहीं देखा है तो इसलिए मैं भगवान नहीं है। हमने अभी प्रूव कर दिया कि हमारे सेंसेस कितने डिफेक्टिव है। आज हमने प्रूव किया है सेंसेस कितने डिफेक्टिव है। इन डिफेक्टिव सेंसेस के द्वारा क्या भगवान को देखोगे? एक देश के प्रधानमंत्री को देखना कितना मुश्किल होता है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने देखा है? जो देखा वो यूट्यूब पे देखा है, वहां जाके इन पर्सन कभी देखा है आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को? किसी ने नहीं देखा। आपने क्या अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा है? आप बोलेंगे हाँ मैंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा है, देखिए ये फोटो है मेरा, ठीक है ये भी हमारा फोटो है भगवान कृष्ण का, हमने भी देखा है। आपने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देखा इन पर्सन, और आपके पास तो फोटो ही है ना, और तो कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ही प्रूफ है, भगवान कृष्ण का फोटो है। बोलेंगे नहीं हमारे पिताजी ने बताया, हमारे दादाजी ने बताया, तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो गुरु जन है उन्होंने बताया है, ये भगवान कृष्ण का चित्र है। तो कहने का मतलब है कि इस बात को अच्छे से समझ जाए हम लोग। अगर जब हम बोलते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे बेवकूफों को बताइए इस संसार में जो भी चल रहा है वो बाई चांस नहीं चल रहा है। बादलों में लाखों लाखों टन पानी है, एक बूंद भी नहीं टपक रहा है। सन राइज हो रहा है टाइम पे, सन सेट हो रहा है टाइम पे, कौन कंट्रोल कर रहा है बताइए? हो सकता है ना माने भगवान है, लेकिन कोई तो है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। समय पर ठंड का मौसम आ रहा है, समय पर गर्मी का मौसम आ रहा है, समय पर बरसात का मौसम आ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? नेचुरल फिजिकल लॉज है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसका लॉ मेकर कौन है? प्रश्न होता है। अगर लॉ हम कहते हैं तो लॉ मेकर कौन है बताइए? आज हमने रसगुल्ला बनाया तो पूछते नहीं है रसगुल्ला किसने बनाया, बड़ा स्वादिष्ट है। आज हम सुई भी बनाते हैं तो ये पूछते हैं कि सुई किसने बनाया? नहीं। जब संसार की बात आती है, सृष्टि की बात आती है, तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अरे विस्फोट से कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ आज तक, विस्फोट से तो डिस्ट्रक्शन ही होता है। एक्सक्यूज मी, आप
दुकान में खड़े हैं, आपको पता लगा कि घर में आपके एक्सप्लोशन हुआ है, आप बोलते हैं वाह गुड न्यूज, 2-3 मकान तो निकल आए होंगे। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोशन से कभी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, एक्सप्लोशन से तो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो शास्त्र हैं, गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमें समझना है, कोशिश करना है। जब अध्यात्म की बात आती है तो भगवत गीता से सीखना है। देखिए बुरा ना माने, जब इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, डॉक्टर बनना है तो आप कहाँ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, सीए बनना है आपको तो सीए के फॉर्म में जाते हैं, लॉयर बनना है तो लॉ फॉर्म में जाते हैं। आप वहां जाते कि नहीं जाते बताइए। आईआईटीएन बनना है आपको, आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आईआईटी जी के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है तो क्या बैठते हैं, यूट्यूब में बैठ जाते हैं, अलग अलग चैनल्स के सामने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं हम लोग। राइट, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप सिक्का रख दो 1 रुपए का और 1000 रुपए का नोट रख दो, बताओ बच्चा कौन सा उठाएगा? सिक्का उठाएगा नहीं उठाएगा? क्यों? क्योंकि वो नोट की वैल्यू नहीं जानता, उसने कागज का नोट है फेंक देगा। लेकिन उसको नहीं पता है क्योंकि 1000 नोट का महत्व क्या है वो बच्चा नहीं जानता है। इसी तरह जब तक हम नहीं जानेंगे भगवत गीता का महत्व क्या है, हम इसको उठाएंगे नहीं। तो भले इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना हो, सीए बनना हो, लॉयर बनना हो, उसके लिए तो पर्टिकुलर एरिया में जाके पढ़ते हैं, आप सीखते हैं। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो हम टीवी चैनल के सामने बैठे तो कैसे नॉलेज कर पाएंगे? और जो सिखाने वाले हैं, हमने कभी पूछा भी नहीं कि सिखाने वाला जो बताने वाला है क्या ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसका कोई प्रूफ है कि नहीं। तो बेसिकली इस बात को अच्छे से समझना है। तो इसी बार में आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे बोनेफाइड सोर्सेस हैं आध्यात्मिक ज्ञान को गेन करने के लिए, ये आगे आपको बताएंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो बेसिकली जो है वेद जो है शास्त्र, वेद की जब बात की जाती है तो वेद का मतलब ही होता है नॉलेज। और ये बताया गया कि वेदों नारायण साक्षात, यानी कि वेद जो है साक्षात भगवान नारायण ही है, भगवान कृष्ण के मुख से वेद सारे निकले हैं। वेद का मतलब ही है नॉलेज। क्योंकि अगर ये पूछें कि वेद की शुरुआत कब हुई, ज्ञान की शुरुआत कभी, ज्ञान की कभी शुरुआत नहीं होती है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। वेद 4 प्रकार के वेद हैं, शास्त्र है, और ये शास्त्र हमें दिए गए हैं जिसके द्वारा हम लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब यही है कि हम जानने का प्रयास करें कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो कहने का मतलब यही है कि साउंड, ये माइक, ये जो माइक है ये पर्पस से बना है, ये फोन जो है उसके पीछे कोई पर्पस, ये ऑडिटोरियम जो बना है उसके पीछे कोई पर्पस है, आज जितने भी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे कोई पर्पस है, आप गाड़ियां बना रहे हैं उसके पीछे कोई पर्पस है। राइट, इसी तरह से जो मनुष्य जीवन मिला है उसके पीछे भी तो कोई पर्पस होगा ना, या बिना पर्पस ही बना दिया। राइट, क्या ये मनुष्य जीवन उसका पर्पस कुछ भी नहीं है? अगर कुछ पर्पस नहीं है तो फिर क्या है? मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इस तरह से तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य पशुओं को जो है डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा डिफरेंस मनुष्य और पशु में यह है कि मनुष्य को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है, पशुओं को नहीं मिलता है, क्योंकि पशु इस प्रकार की जिज्ञासा करते ही नहीं। पशु जो है खाना, सोना, बचाव करना और संतान उत्पन्न करना, इसके बाहर सोच ही नहीं सकते हैं वो। उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है इतनी इवॉल्व नहीं है कि इसके परे कुछ सोच सके। मनुष्य के पास वो कॉन्शियसनेस है, उसके पास वो लेवल है कॉन्शियसनेस का जिसके द्वारा वो सोच सकता है क्या कि इसके पीछे भी कुछ है, इन 4 क्रियाओं के पीछे भी कुछ और है, जिसके लिए मुझे जिज्ञासा करनी है, जिसके लिए मुझे प्रश्न पूछना है, और प्रश्न का मुझे उत्तर मिलेगा अगर हम सही जगह जाएंगे उस ज्ञान को प्राप्त। तो शास्त्र क्या है? अब ये शास्त्र जो है वर्ड है, ये शश धातु से आया है। शश धातु वर्ड होता है जैसे रूट, तो शश धातु से शासन निकला है शब्द, शश धातु से शास्त्र निकला है, शश धातु से शस्त्र निकला है। शश यानी शासन, यानी कि ये जो शास्त्र है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें रेगुलेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमें मनुष्य जीवन कैसे बिताना है। भगवत गीता बेसिकली एक ह्यूमन मैनुअल है। जैसे कंप्यूटर के साथ एक मैनुअल मिलता है, एक प्रोजेक्टर के साथ एक मैनुअल मिलता है, एक आप मोबाइल के साथ एक मैनुअल मिलता है ताकि उसको फुली यूटिलाइज करो। राइट,
तो ये नहीं तो आगे आपको पूरा फीचर्स ही नहीं पता है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, कॉल रिसीव करोगे, कॉल भेजोगे, उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, इसके सारे फीचर्स समझ गए, तो इस फोन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, है कि नहीं? इसी तरह से जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का आपको पता चल जाएगा इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या है। खाने सोने बचाव करने, संतान उत्पन्न करने के अलावा वो क्या कैसे पता चलेगा आपको? जब इस श्रीमद् भगवद गीता को आप पढ़ो। इस भगवद गीता के द्वारा आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा आपको? इस मनुष्य जीवन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किससे है, कैसे कर सकते हैं हम। यानी कि केवल हमें सड़क पे नहीं चलना है हवाई जहाज को लेकर, हमें तो हवाई जहाज को लेकर उड़ना है, ये बात हमें समझना है। तो बेसिकली ये शास्त्र इसलिए दिए गए हैं। और ये याद रखिएगा, आनंद का सोर्स क्या है, हमें जानना है। इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जानते हैं समस्या क्या है? हम लोग, सच बताऊं मैं, हम जड़ वस्तु से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और जड़ वस्तु आपको कभी सुख नहीं दे सकती। सिंपल सी बात है, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति, दोनों में से कौन सुख देगा? जिससे आप बड़ा प्रेम करते थे, जिसके लिए आप प्रेम की चिट्ठियां भेजते थे और व्हाट्सएप करते थे, राइट? डेली कितना ट्रांसैक्शन होता था आपका, लविंग एक्सचेंजेस होते थे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति मरता उसके बाद जाते नहीं, उधर जाते हैं, भैया ले जाओ, राइट? तो कहने का मतलब ये है, जो आनंद का पहला, जो सुख का जो सोर्स था, वो सोर्स ही खत्म हो गया। यानी उस शरीर में जो लाइफ था कॉन्शियसनेस से, वही चला गया। अब बोलते नहीं है माय फादर हैज पास्ड अवे। अरे फादर पास कभी का, हम सामने लेटे, वो हैज पास्ड अवे। तो कौन चला गया जिसके कारण आपको सुख नहीं मिल रहा है? कौन चला गया जिसके कारण वो सुख जो है दुख में बदल गया है? ये कभी हमने सोचा कि कभी उठाया? कभी नहीं उठाया। इसलिए ये प्रूव होता है कि जो जड़ वस्तु है, जो भौतिक पदार्थ है, कोई भी मटेरियल चीज आपको वास्तव में सुखी कर नहीं सकती। केवल एक, ये क्या है, इल्यूजन है कि मुझे सुख दे रही है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं दे रही। कारण क्या है इसका? देखिए, जितनी भी टेम्पररी चीजें हैं, जितनी भी वस्तु है, भले वो घर हो, मकान हो, नौकरी हो, स्टेटस हो, ये बेसिकली मिल तो रहा है आपको, और इसलिए हम ये नहीं कर रहे, आपको डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को, ये सारे के सारे क्या है? फ्लिकरिंग इन नेचर। ये सारे के सारे क्या है? फ्लिकरिंग इन नेचर। आपका धन आएगा जाएगा, घर आएगा जाएगा, मकान आएगा जाएगा, फैमिली होगी ब्रेक हो जाएगी, फैमिली होगी तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका जाना पड़ेगा। आप बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे आपको छोड़ के ले जाएंगे अमेरिका, आप अलग रह जाओगे। या कई बार होता है कि साथ भी रह जाओगे तो बेसिकली क्या एक्टिविटीज बदल जाती है, फंक्शन बदल जाते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। आप कभी नहीं कह सकते हो कि मैं बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था एक जमाने में, आज तो खैर फोन पे लगे हुए सब बच्चे, एक जमाने में लोग बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे। तो क्योंकि आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले बच्चे जो है गुल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, तो आज भी गुल्ली डंडा ही खेलते होंगे? नहीं, चेंज आ गया लाइफ में चेंजेस आ रहे। देखिए आप लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, हमारे खुद की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो हम बचपन में खा पाते थे वो आज नहीं खा पा रहे हैं, जितना तेज हम दौड़ पाते थे उतना तेज दौड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा, अगर अपने सुख के लिए हम केवल भौतिक सुविधाओं के ऊपर निर्भर हैं, तो बुरा न मानिए, भौतिक सुविधाएं जो है मैं आज नहीं तो कल धोखा देने वाली है। मैंने पहले से बता दिया, जो आपको सुख देने वाला है वो कल आपको दुख भी देने वाला है, क्योंकि चेंजिंग नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का। इस संसार का क्या नेचर है? चेंजिंग नेचर है। जो बेसिकली, अगर कहने का मतलब यह है, अगर अपने सुख के लिए हम भौतिक सुविधाओं के ऊपर निर्भर हैं, तो बुरा ना माने, वो भौतिक सुविधाएं आएंगी और जाएंगी। जिस तरह से सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात होती है, ये चेंजिंग सीजन्स आते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहेगा। तो कहने का मतलब है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आनंद के लिए, सुख के लिए इन भौतिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, हालांकि उसके लिए वो प्रयास करता है इस संसार में रहने के लिए। इस संसार में रहने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक मनी, यू नीड टू हैव अ हाउस, यू नीड टू हैव अ फैमिली, वो तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर निर्भर हो सुख के लिए, देन यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट मैन। इंटेलिजेंट मैन वो है जो नहीं भी मिले सब, फिर भी वो सुखी रहता है, क्योंकि वो समझ गया है, कि आनंद का सोर्स जो है, सुख का सोर्स क्या है? ये मटेरियल बॉडी नहीं है, ये फोन नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, टेबल नहीं है, ये जड़ वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती है। एक जड़ वस्तु से क्या सुख मिलेगा बताइए आप? ये तो केवल एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। आज टेबल है, पुराना नया आ गया, आप बड़े सुखी हो गए, लेकिन क्या आपको टेबल सुख दे रहा है? टेबल से कैसे सुख मिलेगा? उसमें लाइफ ही नहीं है।
एक भरा हुआ व्यक्ति कैसे सुख देता है? तो जब लाइफ होता है तभी तो सुख मिलता है आपको, राइट? इमोशंस किस पे एक्सचेंज करते हैं आप? एक मरे व्यक्ति के साथ इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, या जिसके बाद लाइफ उसके साथ आप एक्सचेंज करते हैं। तो कहने का मतलब है लाइफ का सोर्स क्या है? उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, और आत्मा का कनेक्शन किससे है? भगवान से है, क्योंकि आत्मा जो है भगवान की अंश है, हम सब भगवान के अंश है। तो आनंद के सोर्स भगवान है। अगर आत्मा भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर लेगी सेवा के माध्यम से, तो आनंद वहां से फ्लो करने लगता है। वो आनंद जब फ्लो करने लगेगा तो इस संसार के सुख के ऊपर आप निर्भर नहीं रहेंगे, भले वो सुख आएगा भी, अब उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए भक्त जो है हर परिस्थिति में क्या रहता है? वो संतुष्ट रहता है, कभी दुखी नहीं होता, जो एक्चुअली भक्त होता है। तो बेसिकली क्या है, व्यास देव जी ने बेसिकली हमें शास्त्र दिए हैं, और उसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और 3 तरीके हैं नॉलेज गेन करने के। हमारे शास्त्रों में बताया गया है देयर आर 3 वेज टू गेन नॉलेज, और इसको क्या कहते हैं? वैदिक प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान त्रय कहते हैं। 3 प्रकार। प्रस्थान का मतलब होता है डिपार्चर, प्रस्थान का मतलब होता है एग्जिट, और प्रस्थान का मतलब है वेज, जिसके द्वारा, वो रास्ते जिसके द्वारा नॉलेज को गेन किया जा सकता है। सो देयर आर 3 वेज टू गेन नॉलेज। पहला है श्रुति। श्रुति का मतलब उपनिषद, जो 4 वेद हैं, उपनिषद हैं। तो बेसिकली श्रुति वेद जो है, बेसिकली वेदों के जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना आसान नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर मीटर्स में उसको रिसाइट करना पड़ता है। अगर आपने गलत रिसाइट कर दिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, उसका उल्टा असर पड़ता है उसका। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्वालिफाइड टू चैंट दी वैदिक मंत्रस, श्रुति जिसको कहते हैं, उपनिषद जिसको कहते हैं, और यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का मतलब यह है कि भगवान के मुख से डायरेक्ट नहीं निकला है, लेकिन बड़े बड़े जो सेजेस हैं, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो बेसिकली परंपरा में आए हुए आचार्यगण हैं, उन्होंने जो है उन ग्रंथों को क्या है? प्रेजेंट किया है, और उसको स्मृति कहते हैं। जैसे कि स्मृति का मतलब है महाभारत है, जिसमें भगवत गीता है, रामायण है, ये सब क्या है? बेसिकली स्मृति कहा जाता है। अब तीसरा जो है बेसिकली क्या है? न्याय। न्याय प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान मतलब लॉजिक, और जिसमें आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के जो श्लोक्स हैं, जो ब्रह्मसूत्र सूत्र के रूप में है, 555 से अधिक सूत्र है जो कि कोड में है। जैसे कि कोड है, जैसे कि अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब एक ही वर्ड दिया हुआ है, अब इसका कैसे समझेंगे अर्थ? इसके लिए आपको बड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, इज इट नॉट? अनावृति शब्द एक ही वर्ड का, एक ही लाइन का है। अब इसकी व्याख्या करेंगे या समझेंगे, वो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है। और कलयुग में बुरा ना माने, हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा कुशाग्र नहीं है, इट इज नॉट सो वेरी वेरी शार्प। हमारे अंदर भूलने की प्रवृत्ति है। तो हमें क्या चाहिए? एक वैदिक शास्त्रों का हमें बेसिकली क्या चाहिए? एसेंस चाहिए। अगर वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अगर सारे श्लोक को इकट्ठा कर लो और काउंट कर लो, तो देयर में बी मोर देन 1 बिलियन वर्सेस। आपकी उम्र कितनी है? मुश्किल से 60 साल, 70 साल, 80 साल, और कलयुग में उम्र तो कम होती जा रही है। तो क्या हमारे लिए इन सभी शास्त्रों को पढ़ना संभव है? नहीं संभव है। तो क्या हमें चाहिए? ये स्मृति प्रस्थान, जिसमें महाभारत है, भगवत गीता है। तो वैदिक शास्त्रों का जो एसेंस है वो श्रीमद् भगवत गीता में हमें प्राप्त होता है। आप समझे? तो बेसिकली महाभारत में जो लिखा गया था श्री वेदव्यास जी के द्वारा, जिसमें कथाएं हैं, वो बेसिकली कलिकाल के लोगों के लिए लिखा गया, कि लोग स्टोरीज पढ़कर जो है, कथा स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है आज के समय सबको। अगर हम स्टोरी सुनाएंगे तो लोग कान खोल के सुनते हैं, फिलॉसफी सुनाएंगे तो लोग सो जाते हैं, जब स्टोरी सुनाते हैं तो सबकी कान खुलते हैं। तो स्टोरी सबको अच्छी लगती है। महाभारत में स्टोरीज भरी हुई है, लेकिन स्टोरीज को सुनाते सुनाते बीच में महाभारत में भगवत गीता भी आ गई, भगवान कृष्ण का उपदेश भी आ गया। तो बेसिकली ये भगवत गीता के लिए क्या बताया गया है? ये भी बेसिकली उपनिषद है, लेकिन क्या है उपनिषद? कैसा है? सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनहा पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस गीतोपनिषद भगवत गीता, द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स, इज जस्ट लाइक अ काउ। तो भगवत गीता की तुलना किसी की गई है? गाय से की गई। एंड लॉर्ड कृष्णा इज फेमस एज अ काउहर्ड बॉय। और भगवान कृष्ण कौन है? ग्वाले के रूप में है। इज मिल्किंग द काउ, जो दूध हो रहे हैं,
ग्वाले है तो गाय से दूध को निकाल रहा है, ग्वाला ही निकालेगा। अर्जुन इज जस्ट लाइक अ काफ, अर्जुन की तुलना कैसे की गई है, बछड़े से की गई है। तो अर्जुन क्या करेंगे, वो भी दूध पिएंगे। एंड लर्नड स्कॉलर एंड द प्योर डिवोटी, जो विद्वान लोग हैं और जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो इस भगवत गीता के अमृत का पान कर रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन जो है वो भी अमृत का पान कर रहे हैं, इसी तरह से जो विद्वान है और भगवान के जो भक्त हैं वो भी भगवत गीता का अमृत का पान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता बेसिकली क्या है, सभी उपनिषदों की सार है। यानी कि आप वेद नहीं पढ़ पाए, अगर सारे उपनिषद नहीं पढ़ पाए, ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ पाए, ये सब नहीं पढ़ पाए, अगर केवल आपने भगवत गीता पढ़ ली, समझ लीजिए भगवत गीता में सब कुछ है। वैदिक शास्त्रों का सार भी है, वेदों का निष्कर्ष भी है, उपनिषदों का निष्कर्ष भी है, सब कुछ इसके अंदर है, इसी भगवत गीता में। तो जब अर्जुन की बात आई, यहाँ पर अर्जुन की तुलना जो बछड़े से की गई है, याद रखिएगा कि जो बछड़ा है वो सारा दूध नहीं पीता है। बछड़ा सारा दूध पिएगा तो उसका पेट खराब होगा, राइट? तो बछड़ा दूध पीता है कुछ हद तक, और दूध जो बच जाता है वो किसके लिए है, हमारे लिए है। तो अर्जुन ने भगवत गीता तो सुन ली है, लेकिन सारा वो अपने लिए नहीं यूज करना चाहते हैं, वो हमें भी देना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता का मैसेज आज हम तक पहुंचा है। वो अमृत का पान आज हम भी कर पा रहे हैं, और आज वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है कि भगवत गीता देखिए दूध के समान है, और दूध तो बच्चा भी पी सकता है, राइट? इसकी हायर नॉलेज श्रीमद् भागवतम का, जिसकी तुलना फल से की गई। तो बच्चा जो है फल नहीं खा सकता, वो दूध ही पी सकता है। तो इसलिए जो दूध है अवेलेबल है सबके लिए। इससे हम बच्चे भी अगर हैं, छोटे भी हैं, नए भी हैं, और हम इतने नॉलेजेबल भी नहीं है, शुरुआत के स्टेज में है, बिगनिंग स्टेज में भी है, तो हमारे लिए भगवत गीता परफेक्ट बुक है। तो इस तरह से इसको समझना है। इसलिए गीता में जो महत्व है उसमें दिया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसका क्या ट्रांसलेशन है? इन द प्रेजेंट डे पीपल आर वेरी मच ईगर टू हैव वन स्क्रिप्चर, वन गॉड, वन रिलीजन and one occupation. Therefore, ekam shastram devaki putra Gita. Let there be one scripture, only one common scripture for the whole world. Bhagavad Gita. Eko devo devaki putra eva. Let there be one God for the whole world. Shri Krishna. Eko mantra tasya namani. And one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Karmapi ekam tasya devasya seva, and let there be one only, the service of the Supreme Personality of Lord Shri Krishna. Excuse me, sorry. So कहने का मतलब है कि आज हम बोले, आज भगवान के ऊपर आरोप लगाया जाता है भगवान कृष्ण की रासलीला के ऊपर, लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये नहीं जानते कि भगवान है कौन। कहने का मतलब है, अगर सड़क पे आप जा रहे हो और एक बिल्कुल नए व्यक्ति से मिल रहे हो, राइट, आप उससे तो नहीं बोलोगे ना कल मैं आपके बेडरूम में आ सकता हूं। बात तो समझिएगा, आप उसको जानते ही नहीं कौन है, और आप सीधा उसे आके उसके जेब में हाथ डाल दिया आपने, उसके जेब में सीधा हाथ डाल दिया तो क्या करेगा वो? आपको चोर करके मारेगा, वो पिटाई करेगा। आप जानते ही नहीं उसको। लेकिन अगर आपका करीब का दोस्त है तो जेब में डालो, कहीं भी डालो, वो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपका दोस्त है वो। Is it not? Is your friend? इसी तरह से आप भगवान कृष्ण की रासलीला तक पहुंच गए। अरे ये नहीं जानने की कोशिश करें कि भगवान कौन है, पहले ये तो जान लो भगवान कौन है। और राष्ट्रपति अगर लाल बत्ती पे नहीं रुकता है तो उसके ऊपर चलान नहीं होता है। राष्ट्रपति के ऊपर सारे रूल्स लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रपति सब ऑल दोस रूल्स, उसको रोका नहीं जाता ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब बात को समझ रहे हैं? हवा में जो फ्लाइट जा रही है, प्लेन जा रहा है, उसके ऊपर सड़क के लॉस नहीं अप्लाई होते। अब ये नहीं बोल सकते लाल बत्ती पे क्यों नहीं रुके, चलान करो उसका बढ़िया, एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है ऊपर से, वो लॉस अप्लाई नहीं होते हैं हवाई जहाज के ऊपर। इसी तरह से भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं हमारे कल्पना से परे हैं, उनके ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते आप। हम तो बहुत छोटे से इंसिग्निफिकेंट जीव है, हम तो बहुत छोटे हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें जानना पड़ेगा इसलिए कि भगवान है कौन, और वो भगवान कृष्ण गीता में स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में कि वो कौन है। जब ये हम जान रहे हैं कि भगवान कौन है, तब समझ पाएंगे उनकी एक्टिविटीज को हम। तो इस प्रकार इसको समझना है।
मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि इसको अलग अलग सेक्शन में लेना। अभी पहला सेशन भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ और थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं, इसको नेक्स्ट वीक लेंगे। और मैं एक छोटा सा आपको समरी दे देता हूँ भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का इसको 2-3 मिनट लगेंगे सर मुझे। देखिए भगवत गीता जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर्स में कर्मयोग है, मिडिल 6 चैप्टर्स में भक्ति योग है और लास्ट 6 चैप्टर्स में ज्ञान योग है। 18 चैप्टर्स इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस भगवत गीता में 700 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने 574 वर्सेस बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले, 84 वर्सेस बोले हैं, और संजय ने 41 वर्सेस बोले हैं, और धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला है, 1 ही श्लोक बोला है। ये सब टोटल कर लीजिए 700 श्लोक हो गए भगवत गीता के। भीष्म पर्व जो है महाभारत का 25वां अध्याय से लेकर 42वां अध्याय में भगवत गीता आपको उपलब्ध है। वहां में महाभारत के सेक्शन में भीष्म पर्व आता है। उस भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में भगवान कृष्ण का उपदेश है, गीता का उपदेश महाभारत। और कौन क्वालिफाइड इसको जानने के लिए, भगवत गीता को जानने के लिए 9 चैप्टर टेक्स्ट 1 भगवत गीता में ही बताया गया है। क्या बताया? श्री भगवान उवाचा इदम तु ते भूयतमं प्रक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञाता मोक्ष से शुभात्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माय डियर अर्जुन, because you are never envious of me, I shall impart you to this most confidential knowledge and realization, I knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे क्या, तुम उससे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। ये क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को समझने के लिए कि हमें भगवान का भक्त बनना पड़ता है, उनका मित्र बनना पड़ता है, तब भगवत गीता के उपदेश को समझ पाएंगे। ये क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को समझने के लिए। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, कौन समझ पाता है भगवत गीता को? भगवान कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति ही मुझे समझ सकता है। चैप्टर 18 टेक्स्ट 45 में भगवान बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति मुझे समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। तो भगवान को समझना है केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बताया गया? कि कुरुक्षेत्र पहले से धर्म क्षेत्र था। कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध हुआ तो पहले से धर्म क्षेत्र था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी वहां यज्ञ किया और परशुराम जी ने भी आकर यहाँ पर जो है शत्रुओं का संहार करने के बाद परशुराम जी भी आए थे यहाँ पर। और कुरुक्षेत्र इसलिए वो पहले से ही जो है धर्म का स्थान रहा है, पहले से धर्म का स्थान रहा है। और उसके बाद भगवत गीता को समझ गया है, इसका क्या प्रूफ है? क्या आपने बोला हमने भगवत गीता पढ़ लीजिए, हमें नहीं बताइए सर, हम भगवत गीता बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो क्या कैसे समझेंगे भगवत गीता पढ़ चुके हैं तो समझ चुके हैं? अर्जुन ने बताया, जो वही बात अगर हम बोलते हैं तो समझ सकते हैं कि आपको गीता समझ में आ गई। चैप्टर 18 टेक्स्ट 73 आप देखिएगा, उसमें नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादा मयच्युता सितोस्मी गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे प्रिय कृष्ण, ए इनफैलिबल वन, माय इल्यूजन इज गॉन, मेरा भ्रम दूर हो गया है। आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, अब मुझे सब कुछ याद आ गया आपकी कृपा से। आई एम नाउ फर्म, अब मैं स्थिर हो चुका हूं, फ्री फ्रॉम डाउट, मेरी सारी शंकाएं दूर हो चुकी है। एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये केवल संदेश नहीं है, ये भगवान कृष्ण का उपदेश है। और अब अर्जुन ने उसको आदेश के रूप में स्वीकार किया है। अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवत गीता समझने का मतलब ये है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आपने बड़ी अच्छी लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा डिस्कोर्स दिया आपने, मैंने पेन ड्राइव में ले लिया, हस्तिनापुर जा रहा हूँ, रात में बैठकर आराम से आलीशान में महल में बैठकर आपके लेक्चर सुनूंगा, बट आई डोंट केयर अबाउट योर इंस्ट्रक्शन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते और कुरुक्षेत्र का युद्ध छोड़ के चले आते केवल प्रवचन सुन के, तो अर्जुन का चित्र जो है भगवान कृष्ण के साथ ना होता। हम बोलते हैं अर्जुन तो डरपोक था यार, ये कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं क्या? भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, ये युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे जो है कृष्ण ऐसे नहीं है। हमारे भक्त जो होते हैं अर्जुन जैसे भक्त जो है युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाते हैं, वो युद्ध भूमि में लड़के मरते ही जाते हैं, और मरते नहीं है तो विजय होके जाते हैं और हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल के आते हैं। तो इस तरह से जो है, और 5 मैंने बता दिए 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें जीव है, प्रकृति है, काल है, कर्म है, ये 5 टॉपिक्स हैं भगवत गीता के। तो ये मैंने भगवत गीता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। कुछ चीजें इसमें बाकी है वो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। एक कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, टाइम हो चुका है काफी।
बैठे रहिएगा, सभी को चाहिए। हाँ बैठिए बैठिए। अनाउंसमेंट है इम्पोर्टेंट। हाँ अनाउंसमेंट है, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है क्या ये? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जो चीज आती है, जो चीज हमें सुख देती है वो दुख भी देती है। इस तरह बहुत से रिश्ते होते हैं, जैसे पिता पुत्र का, माता पिता का और पति पत्नी का रिश्ता, तो ये भी क्या सुख दुख देते हैं और इनसे कैसे देते ही है ना दुख। आपको एक बार कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है तो एक ऐसा समय आता है कि आपको पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है, वो दुखी तो है। तो है कि इसका नहीं? कुछ ऐसा है निवारण? कई बार आपको स्टडीज के लिए या जॉब के लिए जाना पड़ता है, इंडिया छोड़ के भी जाना पड़ता है, सो यू आर फार अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो नहीं, दुख तो जैसे आईफोन 14 है, चलो वो नहीं लेंगे, जो पुराना आईफोन है वो इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें तो अपने मन को संतुष्ट कर लिया, हाँ यार, लेकिन इसमें तो सोल्यूशन भी मिल गया, तो रिश्तों में क्या सोल्यूशन? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, रिश्तों में सोल्यूशन ये है। रिश्तों में देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जो आपको सुख दे रहा है वो दुख दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, फ्लिकरिंग नेचर इज मटेरियल वर्ल्ड का। आज अगर आईफोन भी ले लेते हैं तो ये नहीं कि आईफोन एब्सोल्यूट है, उसके बाद भी कुछ वेरिएशन आ जाएंगे, उसमें भी कई प्रकार की इनोवेशंस आ जाएंगे। पहले देखिए आईफोन में भी, आईपैड से पहले वो छोटा सा होता, आईपॉड होता था, याद है? उससे पहले एक जूक बॉक्स होता था, जूक बॉक्स होता था, आईपॉड होता था, 120 GB का होता था। फिर धीरे धीरे फिर आईपैड आ गया, तो वो बेसिकली अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी हमारा वो काम नहीं कर रहा है, उसके साथ बैटरी खोल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। अभी लेके गए वो तो प्रोड्यूस काम नहीं कर सकते हैं, इसे तो खोल ही नहीं सकते हम। ये तो एप्पल की कंपनी ऐसी है कि एक बार खराब हो गया तो हो गया, चलता है तो लंबा चलता है, और एक बार खराब हो गया तो कोई इसको ठीक भी नहीं कर पाता है। तो बेसिकली क्या है कि कितना भी महंगा चीज ले लो या जो बहुत ही सुख दे रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपको दुख देगा। दुख देने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको उससे सेपरेशन होता है। तो पेरेंट्स जिनके साथ अच्छा रिलेशन भी है, उनके साथ भी कभी आपको सेपरेट होना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि दुख ही दुख है, लेकिन क्या है, सुख और दुख दोनों है। ये बेसिकली क्या एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में नहीं है सुख। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सुखी रहेंगे और ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी रहेंगे। इसमें क्या बेसिकली अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आज मैं हेल्दी हूं, कल मैं बीमार हो जाऊंगा, कल मैं बीमार हूं, फिर मैं हेल्दी हो जाऊंगा। तो लाइफ में बड़े चेंजेस बहुत हैं। और यहां जो बात की जा रही है भगवत गीता में, या चेंजेस की बात नहीं की जा रही, यहां तो परमानेंट हैप्पीनेस की बात की जा रही है, जो कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है। जो आनंद की बात की जाएगी तो वो आनंद आनंद ही रहेगा, उसमें फिर कोई दुख का कोई मतलब ही नहीं। समझ लो। हरे कृष्ण। कृष्ण भाव आपने? हाँ जी, कृष्ण भाव। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज टू कंटिन्यू, और नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप अपने ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आप यहाँ पर बने रहे। तो ये जो सेशन आपने देखा, ये